मेडिसिन रखनी है किसी भी तरह की और औषधि कोई रखनी है तो ईस्ट डायरेक्शन में रखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी तरह की मेडिसिन का जो संबंध है वो भगवान सूर्य से ही। लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में रखना तो चाहिए, कोशिश करें नॉर्थ रैक में रखें, जो रैक होगी आपकी नॉर्थ डायरेक्शन से सटी हुई होनी चाहिए, या ईस्ट में रखें। नॉर्थ ईस्ट से ही सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो भगवान सूर्य की जो किरणें सबसे पहले अगर किसी जोन को टच करती हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट ही है। ठीक है, इसलिए मेडिसिन्स जो हैं वो आपको एनर्जी देती हैं, मेडिसिन्स आपको रिकवरी देती हैं, रोग से लड़ने की आपको क्षमता देती हैं, इसलिए उनका जो सबसे बेस्ट जोन है वो या तो नॉर्थ है या ईस्ट। अगर कोई नॉर्थ में या ईस्ट में मेडिसिन रखता है तो उसको स्वास्थ्य लाभ में बहुत सुधार मिलेगा और जल्दी से रिकवरी हो जाएगी। जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं या यूनानी मेडिसिन हैं उनका भी जो रिलेशन है वो सन से ही है, इसलिए अगर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन या यूनानी मेडिसिन रखना चाहता है तो वो ईस्ट डायरेक्शन की ही रैक में रखे। मेरा ईस्ट से कहने का मतलब क्या है? मेरा ईस्ट से कहने का मतलब यह है कि ईस्ट डायरेक्शन में फिक्स होना चाहिए। ईस्ट की तरफ फेस होगा कि नहीं होगा, वो ड्रॉल किस डायरेक्शन में खुलेगी, इसकी बात नहीं हो रही, प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जोन का जो रिजल्ट है वो जोन में जाके मिलता है, उसकी तरफ मुंह करने से नहीं मिलता है। वहां पे चेयर स्टेबल करने से मिलता है, उसको फिक्स करने से मिलता है, ना कि उसको देखने से मिलता है। ठीक है, इसलिए जितनी भी तरह की मेडिसिन हैं उनको आपको ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी तरह की ड्रग जो होता है, जो जिसको हम नशीला पदार्थ बोलते हैं, किसी भी तरह का, और उसका संबंध दवा से होना चाहिए, ना कि लिक्कर से और किसी चीज से। तो कोई नशीली दवा जिसमें आपको लगे कि थोड़ा सा नशा है, सेंस जाता है, या थोड़ा सा किसी भी चीज के लिए है, लोग ठंडियों में ब्रांडी वगैरह पीते हैं, ठीक है, ऐसी अगर कोई दवा है उसको वेस्ट डायरेक्शन में रखा जा सकता है। अगर आप किसी मील का वास्तु करने गए हैं या किसी जनरल स्टोर का वास्तु करने गए हैं, तो जो अनाज है, जैसे कुछ लोग अनाज की आड़त लेते हैं, तो उनको कोशिश करना चाहिए ईस्ट डायरेक्शन के हिस्से को, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि भाई पूरब दिशा में भारी सामान नहीं रखना चाहिए, अवॉइड कर। आपको कोई भारी चीज रखना है तो आप वेस्ट में रखो या साउथ में रखो, ईस्ट में मत रखो, बोलते हैं। लेकिन अगर कोई अनाज का काम कर रहा है, ऊनी वस्त्र का काम कर रहा है, आटा पीसने की चक्की है, मशीन नहीं लगाई जाती है, ईस्ट डायरेक्शन में आप मशीन नहीं लगा सकते, लेकिन आटा पीसने की जो चक्की है वो ईस्ट डायरेक्शन में लगाई जा सकती है। तो आटा मिल के जो ऑनर्स है उनको अपना ईस्ट डायरेक्शन सही करके रखना चाहिए। जिनका काम वूलन गारमेंट्स का है उनको अपने ईस्ट डायरेक्शन पे काम करना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में ये चीजें रखी जा सकती है। लेकिन आज के डेट में स्टोर हम अवॉइड कराते हैं, क्योंकि अनाज जिसमें आप रखते हो वो लगभग लोहे का, स्टील का होता है। तो अगर कोई बड़ी बड़ी किसी को रखना है, तो जो गांव में आप अगर जाओगे तो अनाज रखने के लिए यूज जिन चीजों को किया जाता है वो लोहे की होती है मैक्सिमम केसेस में। तो ईस्ट डायरेक्शन में लोहा नहीं आना चाहिए, इसलिए लोग मना करते हैं। लेकिन अगर किसी को बोरी रखनी है, किसी को वैसे रॉ में रखना है, पीसना है, अगर वहां पे अनाज से संबंधित कोई भी चीज वहां रखी जा सकती है, वूलन रखा जा सकता है, वुड का कोई भी सामान वहां पे रखा जा सकता है। तो सन का संबंध जिन जिन चीजों से आता है, सूर्य का संबंध जिन जिन चीजों से आता है, वो चीजें वहां पे रखी जा सकती है। गवर्नमेंट की कोई फाइल रखी जा सकती है, क्योंकि सूर्य इन सारी चीजों को ऑन करता है।
आपके जो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स जिनको आप सोशली करना चाहते हो, पब्लिकली करना चाहते हो, कोई आपके एग्रीमेंट्स है किसी के साथ, वो भी आप ईस्ट में रख सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं। अनाज अगर आप रख रहे हो और लोहे के कंटेनर में नहीं है, कंटेनर में नहीं है, तो रखा जा सकता है। लोहा आएगा तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए जिसको ईस्ट डायरेक्शन में रैक बनवानी हो, तो वहां पे लोहे का और स्टील का यूज नहीं होना चाहिए। इवन पत्थर का भी यूज मिनिमल होना चाहिए। लकड़ी का जितना यूज होगा उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ईस्ट में ब्लैक कलर आता है, या लोहा आता है, या आयरन आता है, किसी से मेटल कोई भी आएगा जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो प्रॉब्लम ही आपको देगा। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब, इसका जो स्वामी है वो है गुरु। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से सात्विक और आध्यात्मिक विचारों का प्रवाह होता है हमारे पूरे घर में। इस दिशा का जो यूज है वो किन प्रोफेशंस वालों को ज्यादा करना चाहिए? जो टीचर्स हैं उनके लिए बेस्ट होना, जुपिटर से रिलेटेड जो लोग हैं, ठीक है, प्रिंसिपल हैं, पुराण वेत्ता, रिचुअल्स से रिलेटेड जो धर्म वेत्ता, धर्मोपदेशक, पुजारी, धर्म प्रमुख, चाहे वो सेना का ही क्यों ना हो, ठीक है, ऑकल्ट साइंसेस के जो जानकार लोग हैं, जजेस, लॉयर्स, शासन से संबंधित किसी भी तरह का काम करने वाले लोग, बैंकिंग, धार्मिक संस्था से जुड़े हुए लोग, ज्योतिष संबंधित कार्यों से जुड़े हुए लोग, नॉर्थ ईस्ट को जितना चाहें उपयोग में ले, उनको बेनिफिट ही हो। टेबल भी लगा सकते हो, चेयर भी लगा सकते हो। इन प्रोफेशन वालों को इससे एनी हाउ कनेक्ट रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर बनाने के लिए बोला जाता है, लेकिन मंदिर का अर्थ क्या है? मंदिर के का मतलब है आपके कुल देवी, आपके कुल देवता, और जिनको आप हृदय से मानते हैं उतने ही होने चाहिए। पूरा मंदिर हम डेकोरेट करने के चक्कर में, अच्छा दिखाने के चक्कर में, दुनिया भर के देवी देवताओं को वहां पे इनविटेशन दे देते हैं मंदिर। भैया शंकर जी की भी ले आओ, पार्वती जी की भी ले आओ। पंच देवताओं की तो पूजा कर सकते हैं, उनको रखना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, वहां पे उनकी फोटो या उनकी मूर्ति ही होनी चाहिए जिनको आप हृदय से मानते हैं। अगर आपकी गुरु, किसी गुरु में निष्ठा है तो गुरु की ही फोटो होनी चाहिए। आपकी अगर किसी इष्ट में निष्ठा है तो फिर वहां पे वही होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर मंदिर में तो सबके अलग अलग, कोई देवी जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई लक्ष्मी जी को मानता है, कोई अलग अलग है। तो मुझे तो ये चीजें थोड़ी कम समझ में आती हैं। फिर भी सेंट्रिक होना चाहिए। तो आप ऐसा मंदिर पूरे घर में बना सकते हो, लेकिन जो आपका घर होगा, जो आपका कमरा होगा, जहाँ पे आप उठते बैठते होंगे, जहाँ पे आपने अपना ऑफिस बनाया होगा, वहां पे जिनको आप हृदय से मानते हैं उन्हीं की फोटो नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, और टंगी हुई नहीं होनी चाहिए, वो स्थापित होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में फोटो टांग देते हैं। जिन टांगा, टांग दिया तो तुम भी टंग गए। वो वहां पे किसी कांच के द्वारा, किसी और चीज से उनको स्थापित करिए, ठीक है। वो हैंगर नहीं है वो। तो कोई कांच लगवा सकते हैं, कोई टाइल्स लगवा सकते हैं, उस पर उनको प्लेस्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो टंगे हुआ नहीं होना चाहिए, हमारा इष्ट टंगा हुआ नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो नॉर्थ ईस्ट में अननेसेसरी देवी भले वो उनकी महत्ता है, भले धन की आवश्यकता होगी तो लक्ष्मी जी आपके आपकी सहायक हो सकती हैं, शिव आपके सहायक हो सकते हैं, नारायण आपके सहायक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक देवी देवता का स्थान ही है नॉर्थ ईस्ट में जिनको आप हृदय से मानते हैं। पूरे घर में भी फोटो कहीं नहीं होने चाहिए। पूरे घर में देवी देवताओं की फोटो या प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक हो सकती हैं कि बेडरूम में राधा कृष्ण की लोग फोटो लगवा देते हैं, वो स्पेसिफिक और रेमेडियल पर्पज से ही होगी, अननेसेसरी कहीं नहीं होगी, ठीक है। आगे लिखिए। जो
जैसे आपने गीता प्रेस गोरखपुर को देखा होगा, जो धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं या उनकी छपाई का काम करते हैं, वो अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई मशीन लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, वहां पे उन बुक्स को रख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मंदिर में प्राय लोग भगवत गीता और ये सारी चीजों को रखते हैं, तो धार्मिक ग्रंथ रखने से नॉर्थ ईस्ट में चाहे जितना वेट पड़ जाए प्रॉब्लम नहीं है कोई। ठीक है, क्लियर। तो जो लोग इस तरह की छपाई का कार्य करते हैं वो लोग वहां पे चीजों को रख सकते, उपयोग में ले सकते हैं। धार्मिक पुस्तकें छापने का जिनका काम है उनके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन ये है। बिजली के पंखे, पंखों की फैक्ट्री, फैन से रिलेटेड किसी भी तरह का जो काम है, उसके लिए भी नॉर्थ ही सबसे बेस्ट है। ज्योतिष का संबंध, जब व्यक्ति प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करता है तो उसका संबंध बृहस्पति से हो जाता है और मरकरी से भी होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं वो ग्रीन कलर या येलो कलर का यूज कर सकते, केवल उनके लिए बात है। इसलिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी का आपका प्रोफेशन है, आप कहीं ऑफिस अपना बनाना चाहते हैं, कोशिश करें नॉर्थ ईस्ट सेक्शन का सिलेक्शन करें, वो आपके लिए ज्यादा लाभप्रद है। गाइडेंस देते समय, एडवाइस देते समय नॉर्थ ईस्ट से अगर दी जाएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे हरे रंग की बात करी जा रही है, येलो कलर की बात करी जा रही है, तो डार्क कलर नहीं, यहाँ पे लाइट कलर की बात है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बोला था, घर में कहीं पर भी किसी भी रंग को आप यूज कर सकते हो, बट वो लाइट कलर होना चाहिए। डार्क कलर यूज करने में आपके हाथ कांपने चाहिए एक बार, किसी के भी। वो वहां का एंटी कलर जोन में नहीं आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है। तो जो आपने ऑफिस बनाया है अपना एस्ट्रोलॉजी का, इस पर मैं ज्यादा थोड़ा फोकस कर, आपने जो अपना ऑफिस बनाया है, आपके राइट हैंड की तरफ आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स हैं, प्रैक्टिस करने का जो सामान है, वो सारी चीजें आपके राइट डायरेक्शन की तरफ ही होनी चाहिए। चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो पंचांग हो, कुछ भी, कंपास हो, आपके राइट हैंड की तरफ ही होनी चाहिए। ठीक है। और पॉसिबल अगर हो, और आपके अगर इष्ट देवता या कुल देवता हो, नहीं ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में माँ सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश का यंत्र जरूर लगाना चाहिए। और अगर ये पॉसिबल ना हो पाए तो फिर आप इनकी तस्वीर भी लगा सकते, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और वो मिलेगी। और पंच देवताओं को तो घर में स्थापित करना ही चाहिए। मैं अननेसेसरी की बात कर रहा था। बहुत लोग क्या करते हैं, मंदिर में अपने हनुमान जी की 5 फोटो लगाए हैं, ठीक है, शंकर भगवान की 4-5 रख लिए हैं, पार्वती के साथ अलग है, फिर कुछ अलग है। एक रखो जिसमें आपकी निष्ठा हो, एक एक फोटो होनी चाहिए। ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन, इसका जो आधिपत्य ग्रह है नॉर्थ डायरेक्शन का, वो है मरकरी। नॉर्थ डायरेक्शन को मरकरी ऑन करता है। तो मरकरी को मानस चेतना का कारक ग्रह बोला गया है। आपका जो कॉन्शियस या सब कॉन्शियस ब्रेन है, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलाइनमेंट मरकरी से है। इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन में भी आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नॉर्थ डायरेक्शन किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में धार्मिक ग्रंथ भी रखे जा सकते हैं, और काव्य, लेखन, संपादन, कमीशनिंग, दलाली का काम जो कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस मैनेजमेंट्स, मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी तरह का काम करने वाले लोगों के लिए नॉर्थ डायरेक्शन सर्वोत्तम होता है। ठीक है। बुद्ध का जो संबंध है वो हिसाब किताब से भी है। इसलिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर कोई काम है तो यहाँ पे हो सकता
पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट या पोस्ट ऑफिस का जो कार्यालय होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए, जहां लेन देन का कार्य है किसी भी तरह का, नॉर्थ ज्यादा फेवरेबल है उनके लिए। आर्ट, कला विभाग, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, स्टेशनरी का काम है, वास्तु कंसल्टेंट, रेडियो या टेलीविजन डिपार्टमेंट में किसी भी तरह काम करने वाले लोग, इनको या तो नॉर्थ डायरेक्शन को प्रॉपर पकड़ना चाहिए या नॉर्थ की तरफ मुंह करके ही कुछ करना चाहिए। जिन भी चीजों से आवाज पैदा होती है, चाहे वो लाउड स्पीकर हो, चाहे वो आपके घर का किसी भी तरह से लोग रखते हैं ना स्पीकर वगैरह छोटे कुछ भी, ये सारी चीजें नॉर्थ में आनी चाहिए। ठीक है। कपड़े का कारखाना, कपड़े से संबंधित कोई भी कार्य, ये इन सब के लिए नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी है। जनरल स्टोर, पंसारी की दुकान, परचून की दुकान, कपड़े की जहां पे प्रिंटिंग होती है, इन सब के लिए नॉर्थ डायरेक्शन को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, इससे जुड़ करके काम कर सकते। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का जो संबंध है वो चंद्रमा से। और चंद्रमा को ब्लड का, मन का और संचार का कारक ग्रह मानते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में वाटरी एलिमेंट का जोन बोला गया है नॉर्थ वेस्ट को। रीति जी बाद में पूछ लेना क्या है, मैं समझ नहीं पाया। ठीक है। और जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे वाटरी एलिमेंट या किसी भी लिक्विड का कार्य करते समय इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए इस जोन को। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, दूध का, दही का, इवन जो जल में रहने वाली अ, वाले जो जंतु हैं, जलीय जंतु जिनको बोलते हैं जलीय जंतु, चाहे वो मछली हो, चाहे वो घींगा हो, आजकल आपको पता है सी फूड्स का भी थोड़ा प्रचलन चल रहा है, इसलिए जो सी फूड्स है उसके लिए भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जिम्मेदार है, उसमें सब आ जाते हैं। घी का कोई काम कर रहा है, देसी घी का, ऑयल से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहा है, एसेंशियल ऑयल कुछ भी, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत जरूरी है। आगे लिख लीजिए। जो आपके यहाँ जानवर, दुधारू जानवर जैसे गाय भैंस है, उनको भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर प्लेस किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। हॉर्स का बिजनेस कोई कर रहा है तो उसके लिए भी ये डायरेक्शन बहुत अच्छा है। कपड़े का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खेती, लिकर, अल्कोहल, चांदी, एयर कंडीशनिंग, इन सारी चीजों के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो अति उत्तम है। आइसक्रीम, ठंडा मतलब कोका कोला, इससे रिलेटेड कोई चीज जो ठंडी करके बेची जा रही है, उन सब के लिए भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जिसको वायव्य कोड भी कहते हैं, वो भी सही है। खाली बोतलें, गैस, ठीक है, या इन सब चीजों को भरने की कोई मशीन, इनको साउथ में रखना चाहिए, ये इसमें नहीं आएंगे। अगर किसी बॉटल में कुछ लिक्विड है तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। कच्चा दूध जो है वो वायव्य में ही रखना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में। दूध से संबंधित जो प्रोफेशन में है, आइसक्रीम से संबंधित जो बिजनेसेस में हैं, खाने पीने से संबंधित जो काम प्रोफेशंस में हैं, उनको अपना नॉर्थ वेस्ट बहुत सही करके रखना, क्योंकि इन सारी चीजों का जो कारक ग्रह है वो मून है। ठीक है। और इन सारी चीजों का काम, जितनी भी चीजें अभी आपको बताई हैं, भूल कर भी, भूल कर भी साउथ वेस्ट या वेस्ट में नहीं करना चाहिए। मैं किसी का, किसी ने बहुत, मतलब उसकी क्या थी, रेस्टोरेंट था,
तो मेरे नोन में एक लोग हैं, कभी कभी क्या होता है ना, आप किसी की बात कभी काट नहीं पाते हो, भले आप कितने भी ओहदे पे हो। आप भले किसी चीज का, आप चाहे जो चार्ज लेते हो, लेकिन कभी कभी किसी किसी की बात आप नहीं काट सकते हो। होता है ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में। तो किसी का खूब बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट चल रहा था, तो उनके जो परिचय में थे उनको मैं बाबा बोलता हूँ। तो उन्होंने मेरे से, मतलब मेरे को आदेश दिया, आग्रह नहीं कह सकते उसको, उन्होंने आदेश दिया कि तुम्हें इनका चल के देखना है, ये कुछ इनका बिजनेस जो है वो ऊपर नीचे हो। तो उन्होंने क्या किया था, पूरा आइसक्रीम का पार्लर लिया था, इवन एक नहीं कई तरह की आइसक्रीम का पार्लर लिया था। तो उन्होंने वेस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही उनको प्लेस किया, जो उनकी मशीन थी, डीप फ्रीजर जिनको बोलते हैं, वो वहीं पे प्लेस दी, और जो उनका रॉ मटेरियल भी था वो वहीं पे रखा जाता था, वेस्ट में और साउथ वेस्ट में। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा 6 महीने के अंदर आपका रेस्टोरेंट बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, और ये जो तुम कर रहे हो इसमें बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, तो वो वास्तु वास्तु ज्यादा मानते नहीं थे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आपको पता होता है कि ये व्यक्ति मानता नहीं है, फिर भी किसी और का आग्रह है या आदेश है, उसके बेसिस पर आपको कुछ बोलना पड़ता है। तो मैंने बोला शायद ऐसे हम बोलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा व्यक्ति भी था, तो मेरे को ऐसा लगा शायद ऐसा बोलें तो डर के ही कर ले कुछ। उन्होंने नहीं हटाया। आपको पता कोई ऐसा ब्रांड नहीं था आइसक्रीम का जो उन्होंने नहीं लिया था। और उस समय वो बड़े पैसे वाले लोगों में उनकी गणना थी, और उन्होंने जो रेस्टोरेंट बनाया था उससे बहुत पैसा कमाया। इवन ऐसा भी हुआ था कि जब से उन्होंने अपना ये पार्लर स्टार्ट किया था, एक फर्स्ट डे से ही उनके पास जितने उधर अगल बगल के शादियां होती थी सब उन्हीं के ऑर्डर जाता। तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी थे, ओवर कॉन्फिडेंस में भी थे। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो पहले दिन से ही रिजल्ट दिखता, मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है। जो मैंने उनको बताया था 6 महीना आप रुक जाओ, 6 महीने के बाद कोविड लग गया। 2020 की बात है, ये 19 की बात है। सितंबर या अक्टूबर में मैंने उनको बोला था, कोविड लगा। और कोविड में तो ये सब चीजें एकदम बिकनी बंद थी। उसके बाद 2 साल तक वो किसी तरह उसको चलाए, आइसक्रीम एक्सपायर भी बहुत जल्दी होती है। तो मैंने कहा या तो आप इसको हटा दो, कम से कम करो, और इस डायरेक्शन में तो रखो ही नहीं। क्योंकि अगर नॉर्थ में आप रखोगे ये सब चीज, देखो नॉर्थ क्या है, नॉर्थ में कोई भी चीज जब रखी जाएगी, नॉर्थ वेस्ट में जब कोई चीज जल्दी रखी जाएगी, वो माल आपका तुरंत तुरंत निकलेगा। हम लोग क्या कहते हैं, अगर आपको किराए पे मकान उठाना है, किराए पे घर उठाना है, किसी को कोई रूम देना है, किसी को कोई घर घर बना रहे हो, तो अगर किराए पे दुकान उठानी है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में आप बनवाइए, घर के उत्तर दिशा में बनवाइए। उससे दो बेनिफिट हैं। एक तो जो व्यापार करने आया उसका फेवरेट जोन है नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि वो धन को अट्रैक्ट करने वाले डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन। उससे जो व्यक्ति आपके यहाँ आया उसका भी बेनिफिट है ना। और आपको भी जब उसको हटाना होगा, चेंज करना होगा, कुछ चेंजेस करना होगा, तो वो स्थायी नहीं हो पाएगा वहां पे। अस्थायी लोग ही रहते हैं। उसके मन में खुद ही 2-3 साल बाद आ जाएगा हम चेंज कर देते हैं। आपको तो कोई भी आएगा किराया देगा ना। लेकिन कोई 10 साल 15 साल टिक जाता है तो फिर तो आप उस पर केस भी नहीं कर सकते हो। तो जो नॉर्थ सेक्शन होता है वहां पे वो चीजें रखने का होता है, जो चीज आपने रखी है और तुरंत बिकनी है। अब दूध है 2-3 दिन में खराब हो जाएगा, आइसक्रीम है उसका एक पर्टिकुलर टाइम है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो चीज चलने वाली नहीं है वो रखना चाहिए वहां पे। दूध से संबंधित कोई काम करो, घोड़ा क्या है, घोड़ा चलता रहता है। मछली भी आप बहुत दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, अगर आप सी फूड्स का काम करते हो तो बहुत दिन तक आप उनको नहीं रख सकते। तो नॉर्थ में वो चीजें रखनी है, नॉर्थ वेस्ट में वो चीजें रखनी है जिनको आपने तुरंत सेल कर देना। नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में रखी हुई चीज तुरंत बिकती है। और आपने एंटी डायरेक्शन चूज कर ली, वेस्ट डायरेक्शन चूज कर लिया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन चूज कर लिया, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। रिलेशंस का जोन होता है साउथ वेस्ट, अपनी पत्नी से ही उनकी लड़ाई होगी। और उन्होंने घर में ही ये सारा व्यापार करते थे। अभी तक सब खूब बढ़िया चल रहा था, उसी जगह पे सब कुछ, सारा पुदीना बोए थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने आइसक्रीम का पार्लर खोला वहां पे रखा, पूरा बिजनेस हो। और शायद वो साउथ वेस्ट की जगह पे नॉर्थ वेस्ट में रखते तो भगवान उनको इतना पेशेंस देता कि इतना बेच लो फिर लेके आए, क्योंकि वो जोन ऑटोमेटिक आपको उसी जोन में लेके जाता। वो आपको बहुत ज्यादा फैलने नहीं देता उस जोन में। ठीक है। तो मैंने जो अच्छे आइसक्रीम वालों का काम करते हुए देखा, वो बहुत कम स्टॉक ही रखते हैं अपने पास, बाकी ऑर्डर पे ही सारा काम उनका चलता है। तुम्हें चाहिए सेम डे मंगाएंगे, उसी दिन सेल कर देंगे, एडवांस पैसा भी ले लेंगे आप।
क्लियर हो रही है बात? तो इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन को मैंने क्या बोला, नॉर्थ डायरेक्शन चलने वाली चीज है। तो जो चीज चलानी है या चलने से संबंधित है उसका जो है वो यूज वहीं पे इसलिए जब बोरिंग होती है तो व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को चूज करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को चूज करता है, क्योंकि पानी जो है वो इन्हीं डायरेक्शंस में सही माना। क्लियर हो रही है बात? समझ आ रहा है? ठीक है, आगे चीजों को लिखिए। दूध का जो कारक है वो मून ही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि नैऋत्य जो डायरेक्शन है वो राहु की, और पश्चिम दिशा जो है वो शनि की मानी जाती है। और शनि चंद्रमा का सबसे बड़ा दुश्मन है, और राहु भी सबसे बड़ा दुश्मन है, एंटी डायरेक्शन है ये। इसलिए अगर कोई भी मून से रिलेटेड काम साउथ वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन से कनेक्ट होके किया जाएगा, इवन दुकान भी अगर इस डायरेक्शन की ली जाएगी तो भी व्यक्ति प्रॉब्लम फेस करेगा। क्लियर हो रही है बात? आगे लिखिए, वेस्ट डायरेक्शन। ये चीजें मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूँ, कभी आप किसी का वास्तु करने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज होनी है नहीं, और विलग विलग तरह के लोग आपको बुलाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना। घर में भी जो चीज आप रख रहे हो उसका भी आपको पता होना चाहिए, आइडिया तो होना चाहिए कम से कम। वेस्ट डायरेक्शन जो है, यहाँ का जो स्वामी है वो शनि है, लोहे का सामान। जो लोग आयरन से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, लेदर से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस में है, कोल से रिलेटेड, या जिनको हम बहुत छोटा काम बोलते हैं जैसे मोची का काम है, लोहार का काम है, ये जिन चीजों को हम प्रोफेशनली बहुत छोटा बोलते हैं तो वो बहुत बड़ी। चाहे आप बाटा को देख लो, जो सबसे छोटा काम करके ये आदमी बहुत बड़ा हुआ है ना। तो कोई मेरे को बता रहा था कि वो उस पर नहीं जाते, कहानी मेरे को लंबी हो जाती। तो जितनी भी छोटी चीजें जिनको हम छोटा बोलते हैं हमारी लाइफ में, इवन अगर कोई मोची भी है और वो छोटा भी शू मेकर की दुकान खोले, उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब नीच कर्म में, छोटे के काम में, जो प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ब्रोकर हैं, चाहे वो खुद कोई फीमेल या मेल है, उसके लिए भी वेस्ट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, जिसको वैश्या का काम बोलते हैं, वैश्या की दलाली का काम बोलते हैं, उनके लिए भी वेस्ट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट। लकड़ी का कार्य भी इस डायरेक्शन में रह के किया जा सकता है। शराब, लिक्कर का या बियर का जो कारखाना होगा जहां पे ये बनेगी, उसके लिए भी वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेदर, चमड़े की फैक्ट्री, ठीक है, इनके लिए शनि का पॉजिटिव भी आपके चार्ट में होना चाहिए, और वेस्ट डायरेक्शन का फेवर होना चाहिए आप। इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो वेस्ट डायरेक्शन के लिए अनफेवरेबल हो। मैं आपको एक बात फिर से बोलता हूँ, पूरे घर को धर्मशाला नहीं बनाया जाता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी जाती है, और सारी पूरे घर का वास्तु कभी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। पूरे घर का वास्तु कभी भी नहीं होता है। जो चीज आपको प्रॉब्लम दे रही है आपके प्रोफेशन में, उस पर्टिकुलर जोन को पकड़ना होता है, और करेंटली दशांतर दशा के अकॉर्डिंग कौन सा प्लैनेट एक्टिव है उसको एज पर एस्ट्रो वास्तु। क्योंकि जब आप वास्तु करते हो तो आप कंफर्म नहीं कर पाते हो, इवन थोड़ा बहुत तो कंफर्म हो जाता है कि भाई आपका प्रोफेशन किस चीज से रिलेटेड है तो कौन सी दिशा अफेक्टेड हो सकती है, बट जब आप एस्ट्रो वास्तु करते हो तो आपको एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम आपके सामने आती है जो वहां पे मेन प्रॉब्लम चल रही होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जब आप ये चीज को पढ़ोगे तो एग्जैक्ट आप प्रॉब्लम तक पहुंचोगे, केवल उस जोन को ही सही किया जाता है, पूरे घर का वास्तु, पूरी फैक्ट्री का वास्तु, पूरे ऑफिस का वास्तु नहीं होता है। बहुत छोटा काम है वो, लेकिन है बहुत मतलब का। कुछ लोग दिन भर वास्तु कंसल्टेंट्स को बुला के बिठाए रहते हैं, उनको कोई रिजल्ट्स नहीं आता, लेकिन एक एस्ट्रो वास्तु करने वाला व्यक्ति फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स में, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो सैटर्न का डिपार्टमेंट है वेस्ट। और लिखिए, फर्नीचर की जो फैक्ट्री है, लकड़ी की जो फैक्ट्री है, इनका शनि से बहुत बड़ा संबंध है, लोहे का भी बहुत बड़ा संबंध है शनि से। किसी भी तरह की इंडस्ट्री का संबंध राहु या सैटर्न से है, क्योंकि बिना लोहे के ये फैक्ट्री तो कोई रन कर ही नहीं सकती ना। जो भी आप वहां पे इंडस्ट्री बनाओगे तो मशीनें तो लोहे की होंगी, लेबर वर्क भी वहां पे होगा। तो जहां पे लेबर वर्क है, मशीनरी वर्क है, वहां पे शनि राहु तो अपने आप आ गया ना। तो इसलिए वेस्ट डायरेक्शन को बहुत ध्यान में रखना है, और इतना ही नहीं, जितने भी तरह के ट्रांसपोर्ट हैं उनका भी रिलेशन वेस्ट डायरेक्शन से है।
ये लोग सभी लोग नॉर्थ से पैसा नहीं कमाते। नॉर्थ से पैसा कौन कमाता है? बेचने वाला कमाता है, जो डीलिंग करता है इनका। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है या ट्रांसपोर्टर है वो वेस्ट डायरेक्शन से पैसा कमाता है। वो नॉर्थ डायरेक्शन उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। बस जिसको माल बेचना है उसके लिए नॉर्थ जरूरी है, जिसको ज्ञान देना है उसके लिए नॉर्थ ईस्ट जरूरी है। समझ रहे हैं आप? जिसको बेचना है, दुकान खाली करनी है, ये बिका दूसरा आएगा, दूसरा बिका तीसरा आएगा। लेकिन जितने भी तरह का मैन्युफैक्चरर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री। ठीक है, आगे लिखिए। इतना ही नहीं, डिटर्जेंट एवं सोप का जो काम है उनकी भी जो फैक्ट्री है उसका भी संबंध जो है वो पश्चिम दिशा से है। ठीक। आंखों के डॉक्टर, चेस्ट डॉक्टर, आई डॉक्टर, चेस्ट डॉक्टर, इनके लिए भी वेस्ट डायरेक्शन का बहुत बड़ा महत्व। शनि बहुत गंभीर और दार्शनिक प्लेनेट है, इसलिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो लोग काम करते हो उनको अपना वेस्ट डायरेक्शन सही रखना चाहिए, नहीं तो उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। जितने भी तरह के इंजीनियर्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, इनको अपने वेस्ट डायरेक्शन पर डेफिनेटली काम करना चाहिए। अगर ये अपना वेस्ट डायरेक्शन सही नहीं रख पाएंगे, इनका करियर राइज नहीं करेगा, इनका करियर ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की जॉब में है उनको अपना सन सही करना है, ईस्ट डायरेक्शन सही करनी है। जो कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, काउंसलर हैं, कोचेस हैं, उनको अपना नॉर्थ ही सही करना है। क्लियर? जो सेलर हैं किसी भी तरह के, उनको अपना नॉर्थ डायरेक्शन सही करना है। ठीक है। किस तरह के सेलर? किसी भी तरह के सेलर। लेकिन जो ऐसे सेलर हैं जिनके एक्सपायरी का बहुत जल्दी लेना देना है, एक्सपायरी डेट है, फूड रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उसमें भी फूड कुछ ऐसे आते हैं कि जो 6 6 महीने, 1 1 साल तक चल सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई कोक की भी बोतल देखते हो ना तो 6 मंथ ही है उसका। और उसमें भी प्लास्टिक की जो बोतल होती है, वो मेटल की जो बोतल होगी या कांच की जो बोतल होगी उसकी एक्सपायरी डेट 6 मंथ की होती है, लेकिन जो प्लास्टिक की बोतल होगी वो 3 मंथ्स एक्सपायरी डेट होती है उसकी। ठीक है। तो कोई भी चीज जो जिसमें कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है उसका कंजंक्शन है ना, और उसका जो सेलिंग का प्रोसेस है वो नॉर्थ से होगा। जहां पे किसी भी तरह की एक्सपायरी मेंशन्ड हो जाएगी उसके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जिम्मेदार होगा। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग किसी भी तरह की होगी उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन जिम्मेदार। लेन देन के लिए नॉर्थ डायरेक्शन। एक्सपायरी जिनमें एक वो लग गया कि भाई इतने दिन में ये एक्सपायर हो जाएगा, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट। और मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंजीनियर्स, इन सब के लिए वेस्ट डायरेक्शन जिम्मेदार। क्लियर? ठीक है, आगे लिखो। समझ तो आ रहा है ना आप लोग को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे लिखिए। वेस्ट डायरेक्शन हो गया अभी आपका। साउथ वेस्ट, इसको ड्रेनेज का जोन बोलते हैं। राहु आधिपत्य देवता हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन के। तो किसी भी तरह की जो ड्रेनेज पाइपलाइन है वो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। चिमनी का जो पाइप है या जो धुआं है चिमनी का, वो आपके घर के साउथ वेस्ट से निकलना चाहिए। बिजली के, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी चीज हो, अगर उसको आपको घर में रखना है
कुछ स्विच बच जाते हैं, सॉकेट्स बच जाते हैं, वायर्स बच जाते हैं, इन सबको आपको इसी डायरेक्शन में रखना है। घर के जो सफाई में काम आने वाली चीजें हैं, जिसमें जहर भी कभी कभी आ जाता है कि व्यक्ति अब बेड वेड में डाल देता है, खाने की चीजों में व्यक्ति प्रायः डाल देता है किसी भी तरह का, उनके अलग अलग नाम हैं जिनको जहर में हम यूज में लेते हैं। या दूसरा, किसी भी तरह का जो टॉयलेट क्लीनर है या साफ करने वाली जितनी भी तरह की चीजें हैं जिनको हम तेजाब भी बोलते हैं, इन सारी चीजों को साउथ वेस्ट में ही प्लेस करना चाहिए, वहीं पर रखना चाहिए। बैटरी जो आप रखोगे वो भी साउथ वेस्ट में होगी, घर का जो इन्वर्टर या बैटरी होगी साउथ वेस्ट में। और किसी भी तरह की नशे से संबंधित कोई भी चीज है, किसी भी तरह का ऐसा ड्रग जो आपको असंवेदनशील सिचुएशन में लेके जाए, चाहे वो लिक्कर हो, चाहे वो और भी किसी तरह का विकृत, उससे भी विकृत कोई भी चीज है, वो आप साउथ वेस्ट में ही आपको रखना चाहिए। शराब से भरी हुई जो बॉटल है वो साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। लोग बनाते भी हैं घर में, बार भी बना लेते हैं, रखने का भी बना लेते हैं, तो वो साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। खाली बॉटल्स जो हैं या कांच के जो गिलास हैं, इनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट नहीं है, इनका डायरेक्शन क्या है, साउथ है। ठीक है, लेकिन जो किसी भी तरह के मटेरियल से भरी हुई चीज है वो साउथ वेस्ट में जाएगी। शनि जो है वो वेस्ट डायरेक्शन को ऑन करता है, और साउथ वेस्ट को राहु ऑन करता है, और साउथ डायरेक्शन को मार्स ऑन करता है। इसलिए तामसिक ग्रहों का प्रभाव होने के नाते तामसिक जो चीजें हैं वो इन डायरेक्शंस में रखी जा सकती। ठीक है, आगे लिखिए। जो लोग राजनीति में खुद को बहुत ऊपर लेके जाना चाहते हैं, वैसे पॉलिटिक्स का जो जोन है वो साउथ है, लेकिन साउथ जो है ना वो प्रॉपर पॉलिटिक्स का जोन नहीं है, पॉलिटिकल रिलेशन बिल्ड करने का जोन है। लेकिन जिनको पॉलिटिक्स में जाना है उनको अपना साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर बहुत काम करना है। बिना साउथ वेस्ट डायरेक्शन के मजबूत किए आप पॉलिटिक्स में इंटर कर भी नहीं सकते हो। अगर करोगे तो 99.99% आप फ्लॉप ही रहोगे। लोगों के काम तो बनेंगे, लेकिन आपको पोजीशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अच्छा नहीं करोगे, क्योंकि संबंध जो रिलेशंस आपके किसी से बिल्ट होते हैं, किसी भी व्यक्ति से, उसका जो जोन है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही। ईस्ट डायरेक्शन लाभ लेने का है या देने का है, लेकिन साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो संबंध बनाने का। आप ऐसे किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जिसमें आपको पॉलिटिकल लोगों से या लीडरशिप से रिलेटेड लोगों से, पॉलिटिकल लोगों का बहुत इंटरफेयर रहता है आपके काम से, उनके बार बार साइन की जरूरत पड़ती है, सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ती है, उनके उनके साथ आपके अपॉइंटमेंट्स रहते हैं। समझ गए मेरी बात? पॉलिटिक या गवर्नमेंट से अलाइन किसी भी व्यक्ति के थ्रू आपका किसी भी तरह का काम चल रहा है, इवन आप, हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजर ही हो सकता है आप लॉयर ही हो, लेकिन आपको पर आपके पास ज्यादातर केसेस ऐसे ही लोगों की अगर आते हो, तो भी आपको अपना साउथ वेस्ट डायरेक्शन सही करके रखना। ठीक है, तो अगर कोई, अब मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, हम लोग वेस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके ऑफिसेस में अवॉइड करवाते हैं कि भाई आप साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ मुंह करके ना बैठे। क्या हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं इस तरफ मुंह करके बैठे? कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। जितने भी तरह के ठेके हैं उनके ऑनर्स को साउथ में या वेस्ट में ही फेस करके बैठना चाहिए। कजीनो है, बार है, क्लब्स हैं, ठीक है, मॉडल शॉप है, इनके जो ऑनर्स हैं, अगर वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ या साउथ डायरेक्शन की तरफ का शॉप लेंगे तो उनको फलेगा। या इस तरफ तो वेस्ट डायरेक्शन और साउथ की तरफ जब फेस वाली शॉप लेंगे तो ऑटोमेटिक चेहरा तो कस्टमर की तरफ ही हो जाएगा ना उनका। तो हम लोग, अगर कोई व्यक्ति ऐसे प्रोफेशंस में इन्वॉल्व है, तो अगर वो घर भी कोई ऐसा बनाता है जो साउथ डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन की तरफ
कनेक्टेड हो तो वो व्यक्ति राइज करता है। उसमें चार्ट देखना पड़ेगा और भी सारी चीजें वो देखनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे उनको ऐसी ही दुकान फलेगी, ऐसे ही कार्यालय फलेंगे, ऐसी ही होंगी, लेकिन कुंडली मस्ट है। कुछ रेयर केसेस आते हैं। मेरे पास एक कुंडली दिखाने कोई आया, ऑनलाइन ही कंसल्टेंसी लेने, मुंबई में लड़का रहता है, और उसको किसी ने बोला था वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, मतलब और साउथ डायरेक्शन की तरफ का कोई भी शॉप आप ले लो। उसने परचेज किया, फ्लॉप हो गया, क्योंकि उनके घर का जो प्रोफेशन है वो लिक्कर से रिलेटेड ही है। मतलब बहुत सारी उनको मिले हुए हैं, मतलब मॉडल शॉप या इस तरह की चीजें। अब बताओ वो फ्लॉप हो गया, क्यों फ्लॉप हो गया? क्योंकि उसका जो लाइसेंस है उसकी मम्मी के नाम पे, पहले पिताजी के नाम पे था, तो वो मम्मी के नाम रिन्यूअल हो गया। वो 5% भी उस प्रोफेशन में ध्यान नहीं देता, वहां से केवल पैसा आता है, उसका कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है उस प्रोफेशन से। वो म्यूजिक पर कंसंट्रेट करता है, म्यूजिक पर फोकस करता है, इसलिए वो असफल हो गया। क्लियर हो रही है बात? समझ आ रही है? तो आपका प्रोफेशन चल रहा है, पैसा आ रहा है, धंधा चल रहा है, उसका केवल लेना देना साउथ से नहीं, आप कनेक्ट हैं कि नहीं है उस प्रोफेशन से, आप उससे रिलेट करते हैं कि नहीं करते। उससे केवल पैसा आ रहा है तो भले शायद आपके लिए वो दिशा ना फले, लेकिन आप अगर उससे जुड़े हुए हैं, आपका अगर वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, डिजायर अगर आपका जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्सेज आएंगे। आप कुछ मत करना, आपको मैं एक टास्क दे दे रहा हूं। अपने एरिया की जो भी, मतलब हर तरह की शॉप आपको मिल जाएगी, ठीक है। परचून की दुकानें देखना, नॉर्थ वाली ज्यादा चलती हुई दिखेंगी, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ की ये दुकानें ज्यादा चलती हुई दिखेंगी। मॉडल शॉप्स, इन सब चीजों की दुकानें देखोगे, वेस्ट डायरेक्शन वाले पे ज्यादा भीड़ रहेगी, ज्यादा कंज्यूमर अटेंशन रहेगा। मैंने जो वेस्ट डायरेक्शन में परचून की दुकानें चलते हुए देखा है, उनके पास ऑर्डर्स आते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स, कि भैया मेरे घर पे माल भिजवा दो। एक दुकान ने, एक व्यक्ति ने एक दुकान खोली, और वो सहसा मेरे पास, और मेरे यहाँ कोई स्टाफ है उससे कनेक्टेड व्यक्ति है, तो उसने बहुत छोटी दुकान खोली, तो मेरे पास चला है अपनी कुंडली दिखाने के लिए। तो मेरे से बोला, सर एक बार आप देख लो, इनकी दुकान चल नहीं रही है, बहुत पैसा लगा के इन्होंने अपनी दुकान ओपन करी है। तो मैंने देखा कि बहुत पॉश इलाके में उसकी दुकान थी, तो कस्टमर आते ही नहीं थे उसके। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा पर्चे बनवाओ और घर घर भिजवा दो, और एक दो बंदे रख लो अपने यहाँ जो घर घर पहुंचा दे राशन जाके। इस समय बगल की 3 दुकानें उसने खरीद ली। तो अगर वेस्ट डायरेक्शन में कोई काम कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर कोई परचून की दुकान खोले है, उसका सर्विसेज पे काम चलेगा, सैटर्न है ना उसका डिपार्टमेंट, उसके यहाँ लोग डायरेक्ट नहीं आएंगे, आपको सर्विस देना पड़ेगा, उन तक आप पहुंच जाओ, जो आप पर आप तक नहीं आ रहे उन तक आप पहुंच जाओ। तो वेस्ट डायरेक्शन का जब फेस होगा, तो कस्टमर तक आपको जाना पड़ेगा। अब उसका डिलीवरी का मेन काम है, लोग फोन करते हैं, तो आप मेरे यहाँ ये सामान गुप्ता जी भिजवा दीजिए, गुप्ता जी यहाँ पैक कराते हैं। 2 लड़के दुकान में, उनका कोई काम नहीं, कोई रोल नहीं, उनकी बिटिया दुकान पे बैठती है, कभी कभी दुकान में एक कस्टमर नहीं मिलेगा, और आप देखते देखते ही कहोगे कि सर आपने बोला था कस्टमर की लाइन होगी, वहां पे तो नहीं है। 3-3 4-4 दुकानें खरीद लिया, परचून की दुकान कैसे चल रही, तो उसने सर्विस को मस्ट कर दिया उसको। तो पॉश इलाका, जितना भी सामान चाहिए, और रेट टू रेट मतलब बहुत डिफरेंस भी नहीं है ऑनलाइन मार्केट से, तो लोग वहीं से परचेस करते हैं। उनको एक पूरा पर्चा मिलता है, इकट्ठे माल बिकता है उनका, मतलब 5,000 10,000 का पर्चा बना, कैश में पेमेंट। समझ आ रही है कुछ बात? तो जब आप कभी वास्तु करने जाओगे, तो आप डायरेक्शंस में अगर आपको दिख रहा है यार ये चीज नहीं इंप्लीमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्लेनेट का यूटिलाइजेशन जरूर आ रहा होगा वहां पे। तो नॉर्थ डायरेक्शन में कस्टमर तुरंत आता है खुद चल के, लेकिन साउथ डायरेक्शन वालों को आपको चल के जाना पड़ता है, ठीक है। तो शराब की जो बॉटल्स हैं, वो भी आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। खाली कांच की बोतल इनको साउथ में प्लेस करना चाहिए, ठीक है। आगे लिखिए। तो मैंने भी एक बात बोली थी, जो पॉलिटिक्स में अपना बड़ा करियर ढूंढ रहे हैं, और उनको अपने रिलेशंस बड़े बड़े लोगों से बिल्ड करने हैं, कैबिनेट मंत्रालय तक पहुंचना है, ठीक है, या एमएलए एमपीज तक अपने रिलेशंस बिल्ड करने हैं, मंत्रियों तक पहुंचना है जिनको, या बड़े बड़े लोगों के साथ, लीडर्स के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड करने हैं, अपना पॉलिटिकल गुडविल बनाना है आपको, कि आप फोन करो आपकी कोई बात ना कटे, तो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे काम करना है।
और आपको अगर अधिकारियों से बड़े संबंध बनाने हैं तो आपको ईस्ट डायरेक्शन पे काम करना। ठीक है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो संबंध बनाने का, रिलेशंस बिल्ड करने का, इतना ही नहीं है। जो लोग बहुत छुप के काम करते हैं, किसी भी तरह का सेक्रेटिव किसी भी तरह का काम है, वहां पे भी राहु का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। जिनको छुप छुपा के काम करना है, बहुत लाइमलाइट में आके काम नहीं करना है, उनके लिए भी राहु की इंपॉर्टेंस है। एक शब्द मैं और जोड़ता हूं, और ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है। कोई इन्वेंटर है या साइंटिस्ट है, उसके लिए साउथ वेस्ट से बेस्ट डायरेक्शन कोई है ही नहीं। अगर वो खुद को वहां पे प्लेस नहीं कर सकता तो फेस करके बैठे। कोई भी इन्वेंशन करने वाला या साइंटिस्ट, उसके लिए सबसे बेस्ट जो जोन है वो साउथ वेस्ट है। अगर वो प्लेस नहीं हो सकता है तो उस तरफ फेस करके बैठे। साउथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है आज की क्लास आपकी काफी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास संडे को ना होके वेडनेसडे को होगी। ठीक है, भूलना नहीं आप लोग। साउथ डायरेक्शन, इसका स्वामी कौन है? मार्स है, मंगल है। इस जोन को ऑन करता है मंगल, मार्स। खाने पीने की जितने भी तरह की चीजें, इसलिए किचन हमारा कहाँ बनता है मैक्सिमम केसेस में? साउथ ईस्ट में बनता है या साउथ में बनता है? आपने देखा था किचन के लिए साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट बोली गई थी जब मैंने आपको किचन पढ़ाया था किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो साउथ डायरेक्शन खाने पीने से रिलेटेड जो चीज बन चुकी है, जिसको मैंने जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आपने करी, जो जिसमें आग का प्रभाव लगा है, वो सारी खाने पीने की चीजें आपके मेक जो चीज होती है, बनी हुई जो चीजें होती हैं, उनका जो लोकेशन है, उनका जो जोन है वो साउथ है। डाइनिंग हॉल, होटल, रेस्टोरेंट। तो होटल का जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसके लिए साउथ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरह के कुक हो या रेस्टोरेंट पे काम करते हो या होटल का बिजनेस है या आप वहां पे काम करते हो, तो आपको अपने घर की या उस पर्टिकुलर फैक्ट मतलब आउटलेट की साउथ डायरेक्शन पर जरूर काम करना। अगर वो साउथ डायरेक्शन पर काम नहीं करेगा तो खाने पीने की चीजों में टेस्ट नहीं आएगा, वो उस लेवल पे बन नहीं पाएंगे। तो एक तो व्यक्ति जब खाना चाहता है तो उसका मेन कॉन्सेप्ट मतलब जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? बढ़िया से पका होना चाहिए। और मैक्सिमम केसेस में चटपटा लोग खाने आते हैं होटल्स में या रेस्टोरेंट में, तो उसमें लाल मिर्ची की भी मात्रा होती है, कलर भी अच्छा देना है, डेकोरेट डेकोरेट भी अच्छा करना है। इसलिए साउथ ईस्ट और साउथ का जो सेक्शन होता है ये खाने पीने की चीजों के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, इसलिए अगर आपका होटल से रिलेटेड काम है, किसी भी तरह का प्रोफेशन है या आप जॉब करते हो, तो आपको अपने साउथ डायरेक्शन पर काम करना चाहिए, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। इवन कुक भी है कोई तो वो साउथ डायरेक्शन को पकड़ के अगर काम करेगा या साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करके काम करेगा, मतलब आपका जो भी स्टोव है या आपका जो मतलब बर्नर है, उसकी प्लेसमेंट साउथ में होनी चाहिए और आपका फेस साउथ डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई कुक भी आपका, अगर जहाँ पे खाना बनने वाला एरिया है होटल या रेस्टोरेंट का, अगर वहां पे बर्नर आपने साउथ में या साउथ ईस्ट में रख दिया तो सबसे बेस्ट है आपके। इसका संबंध जो है वो मंगल से, अग्नि का संबंध भी जो है वो मंगल से, जो चीजें पी जा सकती हैं उसका भी संबंध मंगल से। तो अगर मंगल सही है आपका, तो फिर इन चीजों में भी आप आराम से जा सकते हो, और साउथ डायरेक्शन को आपके थोड़ा आपको मजबूत करना होगा बस। ठीक है, क्लियर? उसके बाद लिखो मार्स या साउथ डायरेक्शन। बिजली, रेडियो, टीवी, गोल्ड स्मिथ या सराफे का कार या सराफे का व्यापारी, खुफिया विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति, आई रॉ वाले या आईबी वाले, या कोई भी व्यक्ति प्राइवेट भी कोई काम कर रहा है जिसका काम इंफॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाना है या कहीं पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, सेक्रेटिव जॉब्स जिनको बोलते हैं, उनके लिए
जितने भी तरह के आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड काम है, ठीक है, डॉक्टर है, वकील है, फिजिशियन डॉक्टर नहीं, यहाँ पे मार्स में सर्जन डॉक्टर बेसिकली ज्यादा आते हैं, वकील है, तो उनके लिए दक्षिण फेस के जो मकान होंगे, दक्षिण फेस का जो घर होगा, वो काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा इनके लिए। हर प्रोफेशन वालों के लिए मैंने फेज भी बता दिया आपको। अगर कोई, मैंने अभी बताया ना अभी आपको कि कोई सेल परचेज का काम है तो नॉन डायरेक्शन, कोई उसमें मार्क लगा है कि इतने दिन में एक्सपायर हो जाएगी, दवाओं का काम है। अब चंद्रमा मेडिसिन भी हैं जो दवाओं का काम कर रहे हैं, और एक्सपायरी का जिनको ज्यादा चिंता है वो नॉर्थ वेस्ट में रखो, जिसकी एक्सपायरी की चिंता है वो तुरंत बिकेगी आपकी, वो मेडिसिन तुरंत जाएगी। और जो ऐसी चीज आपको लगती है कि बिके ना बिके तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको आप नॉर्थ में रख लो। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जो क्विक सेल वाली चीजें हैं जिनको बेच दो, नहीं तो वो खराब हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, उनको नॉर्थ में वेस्ट में रखना चालू कर दीजिए, वो तत्काल बिकना चालू हो जाएंगे। सेल वेल अगर आप लगा रहे हो तो उस समय नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का थोड़ा सा ज्यादा यूज करो, है ना। तो ये सारी चीजें तो, और या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की शॉप्स भी फलेंगी, आपको नॉर्थ डायरेक्शन की भी शॉप फलेगी, कंसल्टेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट की चीजें फलेंगी, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति इन इन प्रोफेशंस में है तो उनके लिए ये, और अगर कोई लिख करके प्रोफेशन में इस तरह के, तो उनके लिए साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन फलेगी उनको। क्लियर, समझ आ रही है बात, ठीक है। आगे लिखिए। आगे लिखिए। गैसें जितनी भी तरह की हैं उन पर भी मंगल का आधिपत्य है। इसलिए जो गैस एजेंसीज हैं, कौन सी गैस एजेंसी, जो गैस जल सकती है, इंडियन जन, जहां से आपके यहाँ सिलेंडर्स आते होंगे, गैस पाइप्स आजकल लगती हैं, अडानी ग्रुप ने ये काम चालू किया है। गैस पाइप का भी जो है वो साउथ से ही जाना चाहिए, साउथ में ही प्लेस होना चाहिए। सिलेंडर का जो सारा का सारा काम है, सिलेंडर भी देखो रेड कलर का होता है, तो वो खतरे को भी रिप्रेजेंटेट करता है, और मार्स को भी रिप्रेजेंटेट करता है, ठीक है। तो इन सब के लिए साउथ डायरेक्शन ज्यादा अच्छी है, और गैस एजेंसीज जो चलती हुई आपको ज्यादा दिखेंगी, उनको आप देखना साउथ डायरेक्शन में उनका फेस होता है मैक्सिमम केसेस। क्लियर है। अगर गैस एजेंसी का फेस साउथ में नहीं है तो जो उनकी फैक्ट्री होगी, वहां पे जो सिलेंडर रखा जाता होगा वो साउथ में रखा जाता। साउथ जो डायरेक्शन है ये भी ठीक है। तो गैस सिलेंडर सिलेंडर जो गैस रखने का जो सीन बताया गया है वो साउथ में बताया गया रखने, ठीक है। आगे लिखिए। कभी भी गैस सिलेंडर को साउथ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए, ये आपके लिए नोट पॉइंट। इसका स्वामी राहु है, और राहु मंगल का योग बन जाएगा। घर के जितने भी लोग होंगे उनके अंदर गुस्सा और एग्रेशन बढ़ जाएगा। अंगारक योग का निर्माण अपने आप हो जाएगा। लोग रखवा देते हैं कि भारी चीज है आप यहाँ पे रख दो, नहीं रखना है आप। साउथ वेस्ट में सिलेंडर जाने का मतलब ये है कि आपने अपने घर में हाइपरटेंशन को खुद ही निमंत्रण दिया है, और मैक्सिमम आप में से बहुत लोग रखते भी होंगे। जिनके यहाँ ये प्रॉब्लम है ना कि हमारे घर में किड़किड़ बड़ी मची रहती है, व्यक्ति चिल्लाते बहुत हैं, हल्ला बहुत मचाते हैं, लोगों में सामंजस्य नहीं होता है, आप देखो राहु के सेक्शन में साउथ वेस्ट में फायरी एक्टिविटी होगी या फायर से रिलेटेड कोई चीज वहां पर रखी हो। कुछ मॉल्स में जाओ, शॉपिंग मॉल्स में जाओ, आप देखो वहां पे फायर को डिक्रीज करने के लिए फायर एंटी फायर का कुछ चीजें रखी होती है ना, उनको भी जो है वो साउथ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए। एनी हाउ बर्निंग वीपन, किसी भी तरह का वीपन भी अगर आपने साउथ वेस्ट में रख दिया तो वो हादसों को निमंत्रण देगा। एक मेरा स्टूडेंट था, और वो अभी तो वो एस्ट्रोलॉजर हो गया है, लेकिन वो जो फायर ब्रिगेड होता है उसमें पहले वो जॉब कर रहा था जब उसने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट नहीं करी थी। वहां पे उसको अनसेटिस्फेक्शन मिला,
उसने एस्ट्रोलॉजी को 1.5 साल पढ़ा पकड़ा पढ़ा और फिर अपनी फायर ब्रिगेड वाली जॉब को, जो गवर्नमेंट जॉब थी, उसको रिजाइन देके एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में चला। मैंने उससे केस स्टडी बनवाई थी। जिन घरों में सबसे ज्यादा आग लगी थी, जिन घरों में सबसे ज्यादा आग लगी थी, जो उसका कॉज पकड़ा गया था, उसमें फायरी एक्टिविटी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हुई थी सबसे, राहु के जोन में। मैंने केस स्टडी करवाई थी उससे। भाई फायर ब्रिगेड में कोई काम कर रहा है तो उसको ये तो पता ही होता ना घर के किस हिस्से में आग लगी है, या घर में आग लगने की शुरुआत किस हिस्से से हुई। समझ आ गई बात? ठीक है, आगे लिखिए। तो अंगारक योग का निर्माण बन जाता है, सिलेंडर का फटना, गैस का लीक करना, इन सब चीजों की घटनाएं बहुत आम हो जाएंगी ऐसे घरों में। परमानेंट रखना चालू कर दो, आपके घर में वही सिलेंडर आएगा जो मैक्सिमम केसेस में लीकेज होगा। और एक बात बताते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में भी भले हैवी चीजें हैं ये, तो वेस्ट डायरेक्शन में भी नहीं रखना चाहिए। इसका स्वामी शनि है जो मंगल को शत्रु मानता है। दुर्घटनाएं जन्म लेंगी और आपके अपने बने बनाए काम बिगड़ने लगेंगे। तो सिलेंडर रखने का जोन साउथ डायरेक्शन है। मार्क, किसी भी तरह की फायरी एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो साउथ वेस्ट या वेस्ट में नहीं जानी चाहिए। घर बिठाए आफतों को मोड़ लोगे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो घर में गर्मा गर्मी बढ़ जाएगी अपने आप। चोरी चमारी गुंडई ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, पुलिस केसेस होने चालू हो जाएंगे। मार्स राहु के केस में ही तो व्यक्ति गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है, उसमें कुछ बड़े गुनाह कर बैठता है। चोरी चमारी मार्स राहु के केस में ही सबसे ज्यादा होती है। समझ गए? घर में डाकुओं का अपने आप आमंत्रण आप दे रहे हो यहाँ पे सिलेंडर रख के। पेट्रोल पंप जो है ना उसका जो क्षेत्र है वो मंगल ही है, क्योंकि 8 नंबर भाव में 8 नंबर राशि पहुंचती है। 8th हाउस जो है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, 8 साइन कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 8th हाउस में पड़ती है ना। तो पेट्रोल पंप का काम 8वें भाव का है एक तरह से। और राशि कौन सी पड़ रही है? 8 नंबर। उसका संबंध किससे है? मंगल से। इसलिए जो पेट्रोल पंप ऑनर्स हैं उनके लिए साउथ डायरेक्शन सबसे ज्यादा उपयोगी मानी गई। साउथ डायरेक्शन में मैंने मैक्सिमम पेट्रोल पंप देखे, मैक्सिमम। ऐसे देखे हैं साउथ डायरेक्शन के जो पेट्रोल पंप आप देखना, उनके यहाँ पेट्रोल भरने तक का टाइम नहीं होगा मैक्सिमम केसेस। इतनी भीड़ लगती है उनके यहाँ। या जो आपकी मशीन शिफ्ट होगी उसको आप मतलब लोकेशन उसका साउथ रखिए। ठीक है। तो पेट्रोल पंप जो ऑनर्स हैं वो कोशिश करें साउथ डायरेक्शन या साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ का फेस वाला पेट्रोल पंप जल्दी ना खोलें। साउथ साउथ का पकड़े, वेस्ट या साउथ वेस्ट का ना खोलें। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जो गाड़ी का आवागमन जो भी होगा उसको उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो, क्योंकि पेट्रोल पंप तो बहुत बड़े एरिया में होता है ना। तो जो गाड़ियां आ जा रही हैं उनका फेस आप साउथ की तरफ से एंट्री और एग्जिट देना चालू कर दो तो भी काम हो जाएगा। क्लियर? नॉर्थ डायरेक्शन में जो मैंने पेट्रोल पंप्स देखे हैं वहां पे भी वो भी डायरेक्शंस ठीक हो सकती है। चोरी चमारी बहुत होती है। ठीक है, आगे लिखो। तो विपरीत घटनाएं घटित हो जाती हैं अगर साउथ में वेस्ट में या साउथ वेस्ट में पेट्रोल पंप रहता है, तो वहां प्रॉब्लम आती है ओनर को। चोरी चमारी बहुत होगी उस
मैंने क्रिमिनल बैकग्राउंड दिखेगा, मतलब लोग ट्रस्ट नहीं करते ऐसे पेट्रोल पंप्स पर, ये भी आप देख लेंगे। वेस्ट डायरेक्शन या साउथ वेस्ट डायरेक्शन का फेस अगर होगा किसी पेट्रोल पंप का, तो आप उसको उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मिलावटें सबसे ज्यादा वहीं मिलेगी। साउथ ईस्ट, इसका स्वामी कौन है? शुक्र। तो शुक्र से संबंधित जो भी चीजें हैं, उनका जो फेस है, वो जो शॉप्स कोई ओपन करनी है, कुछ भी करना है, या जो उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको साउथ ईस्ट को पकड़ के रखना। तो अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में खड़ी होके या उस तरफ फेस करके या क्लाइंट को प्लेस करके उधर मेकअप करेगी, तो उसका मेकअप ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा। जोन का अलाइनमेंट आ गया। थिएटर्स, फिल्म स्टूडियो, संगीत, मॉडलिंग, डांसिंग, ये सब अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में की जाए तो सबसे बेस्ट है। मैं मैक्सिमम केसेस में जितनी भी रिकॉर्डिंग्स करता हूँ यूट्यूब पर पब्लिश करने के लिए, वो मैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ही करता हूँ। ग्लैमर एवं शो बिजनेसेस, ये सब वीनस से रिलेटेड है। परफ्यूम्स, लिलन या रेशमी क्लॉथ्स, महिलाओं की फीमेल गारमेंट्स या फीमेल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, वो सब वीनस से ही कनेक्टेड हो जाता है। सजावटों का कोई भी सामान, सजावटें जिसको हम बोलते नहीं है कि घर में सजावट से संबंधित कोई भी चीज है, वो भी वीनस है। सिले जो कपड़े हैं वो भी वीनस। रेडीमेड गारमेंट्स, फन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी काम, गिफ्ट्स, शॉप्स, ये सब साउथ ईस्ट की होंगी, सबसे बेस्ट रहेगा। ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर का काम जो कर रही है उनके लिए सही है। कोई गायन का काम कर रहा है, सिंगर है, पोएट है, उसके लिए ये डायरेक्शन बहुत अच्छी है। और वीनस किन किन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है? व्हीकल्स वीनस है। तो जो भी शोरूम ऑनर्स हैं वो साउथ ईस्ट पर बहुत काम करें, चाहे वो कार का शोरूम हो, चाहे वो स्कूटर का शोरूम हो, किसी भी तरह का है। देखो बहुत लोग शॉप्स खोलते हैं, आप मैक्सिमम केसेस में अपने क्षेत्र का एक रिकॉर्ड निकालो कि किस शोरूम में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं। वो कोई कुछ कुछ शोरूम्स होते हैं, गाड़ियां तो सबके पास होती हैं, लेकिन किसी एक शोरूम से ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं। आप ये डेटा तैयार करो, जितनी चीजें मैंने बोली, मेरे पर फेथ मत करना, शास्त्र पर भी फेथ मत करो। आप एक डेटा निकालो, मैक्सिमम जितने आपके यहाँ ब्यूटिशियन की शॉप्स हैं, जितने भी आपके यहाँ मतलब वो लीपा पोती की दुकान है उनका एक आप डेटा निकालो, आप चेक करो किस डायरेक्शन में वो कौन सी लड़की सबसे बढ़िया काम कर रही है, और उसका लोकेशन क्या है, उसका जोन क्या है, किस चेयर पे बैठना है आपने, ये आप डिसाइड कर सकते हो। आपके यहाँ कोई फंक्शन है, आपको भी किसी ब्यूटी पार्लर में जाना है, आप साउथ ईस्ट को पकड़ लो, देखो कितना बढ़िया श्रृंगार होगा। कोई आपके श्रृंगार पे कोई कमी निकाल ही नहीं पाएगा, भले वो कल की लड़की आके आपका मेकअप करे। मतलब अगर उसने कल भी सीखा है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में खड़ी होकर वो अगर आपका मेकअप कर रही है, तो वो सबसे बेस्ट करेगी जो उस पूरे स्टाफ में होंगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस बात को। तो डिटेलिंग का जोन है ये वीनस। तो जो किसी भी तरह का व्हीकल परचेज से रिलेटेड व्यक्ति हैं, वो साउथ ईस्ट को पकड़े अपना। और आप इतना देखो, कौन सा एम्प्लॉय सबसे ज्यादा गाड़ियां बेच रहा है, उसको भी जब आप जाके देखोगे ना, वो साउथ ईस्ट में पड़ा हुआ मिलेगा आपको। उसकी जो चेयर होगी उसका लोकेशन कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में मिल जाएगा। मैं तो जब कहीं जाता हूँ, किसी भी चीज को करने जाता हूँ, तो मैं तो, मेरी तो आदत है बहुत डिटेल में जाने की, क्योंकि सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन ही मेरे चार्ट में है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप जब इस लेवल पर वास्तु को चेक करोगे ना, तो आपको अपने आप पता चले। मैं अब जब स्टार्टिंग में मैंने कुछ वास्तु की क्लासेस आपकी ली थी, तो मैंने आपको बताया ना, हनीमून मनाने सबसे ज्यादा लोग कहाँ जा रहे हैं, किस जोन में पड़ता है। हनीमून पॉइंट्स जो हैं, चाहे मनाली जाना हो, चाहे लेह लद्दाख जाना हो, सबसे ज्यादा व्यक्ति वहीं जाता है, अगर आप इंडियन माइंडसेट देखोगे एक तरह से। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? मैंने आपको बताया न्यूली कपल का जोन है, वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पड़ता है।
इंडिया के मैप को आप जब चेक करोगे तो पड़ता नहीं पड़ता है। तो जब आप किसी भी चलती हुई दुकान को देखोगे और ये देखोगे इस शॉप का, इस प्रोडक्ट का किस चीज से संबंध है, और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को जब आप पकड़ोगे, आपको चिल्लाते हुए दुकान खुद बोलेगी। इसलिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बहुत मेंटेन करना चाहिए जो भी इन प्रोफेशंस में है। अभी मैं और भी चीजें बता रहा हूँ, जितने भी तरह की, और जो हाईली एक्सपेंसिव व्हीकल शोरूम्स हैं, चाहे वो BMW का हो, ऑडी का हो, मर्सिडीज का हो, इनको तो और इन डायरेक्शंस में काम करना। इवन यहाँ यहाँ तक नहीं, कुछ कार डेकोर होते हैं या कारों को सजाने का काम करते हैं, डेकोर करने का काम करते हैं। शादियों में जो गाड़ियां सजने के लिए जाती हैं, अगर वो भी इसमें आते हैं, जो फूल पत्ती इत्यादि लगाते हैं, उसको डेकोर करते हैं, डेकोर से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन हो, तो उनको भी साउथ ईस्ट में बहुत काम करना चाहिए। वास्तुविद के लिए, वास्तु कंसल्टेंट के लिए साउथ ईस्ट बहुत अहम भूमिका निभाएगा। अगर आप में से कोई केवल वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहे, उसके लिए साउथ ईस्ट की जमीन खराब नहीं है। उस तरफ फेस की हुई जमीन फलती है शुरू। फिर से मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये चीजें कांस्टेंट हैं, बट रिक्वायर्ड क्या होंगी आपका चार्ट भी बताएगा। देखो, जब ये चीजें आप पढ़ लोगे, फिर आप जब कुंडली देखोगे तो उसमें 3-4 डायरेक्शंस आ रही होंगी, उनमें से आप एक डायरेक्शन को पिक कर लोगे, भाई साउथ ईस्ट डायरेक्शन इस प्रोफेशन के लिए ठीक है, इसमें भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, इस डायरेक्शन को आप चूज करो। एंटी नंबर्स आ गए तो वो बात दूसरी, फिर भी साउथ और ईस्ट इन दोनों में कहीं ना कहीं आप ऊपर नीचे जा सकते हो। इसलिए ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैं मैक्सिमम केसेस में जो लोग एस्ट्रो वास्तु पढ़े हुए हैं, उनको देखता हूँ, वो कभी कभी बहुत मूर्खतापूर्ण डायरेक्शंस का चुनाव करते हैं। भाई, जब आप एस्ट्रो वास्तु कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्योतिषीय चीजों को केवल आधार बनाओगे, वास्तु की चीजों को छोड़ दोगे। अब टॉयलेट अगर जहां नहीं बननी चाहिए, वहां पे अगर आपकी चार्ट परमिट कर रहा है कि आप इस डायरेक्शन में बना सकते हो, तो आप मूर्ख ही हो। देश काल पात्र भी तो कुछ होता है ना। अगर आप बोलो अरे इसमें तो ये अच्छी डायरेक्शन आ रही है, भाई अच्छी भी आ रही तो खराब भी तो जोन है वो, ये भी तो आपने ही समझना है। तो जब आपको प्रॉपर वास्तु नहीं पता होगा और जब आपको प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी नहीं पता होगी, तब तक आप अच्छा एस्ट्रो वास्तु कर ही नहीं सकते। और जो लोग एस्ट्रो वास्तु पढ़ रहे हैं या लोग पढ़ा रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ा देते हैं, कैसे देखना वो तो पढ़ा देते हैं, वास्तु की चीजों को बताना भूल जाते हैं वो भी ना। तो मैं बहुत डिटेल में इसीलिए आपको परोस रहा हूँ, ताकि सारी चीजें आपके समझ में आ जाए। जब हम एस्ट्रो वास्तु पे जाए तो हमें बहुत मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, और इन चीजों पर अभी से काम करना चालू करिए, क्योंकि जब वो फिर मैं आपका एस्ट्रो वास्तु का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसमें फिर आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से। ठीक है, आगे लिखिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति वीनस से रिलेटेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोफेशन में है, चाहे उसका अपना बिजनेस हो, चाहे वो वहां पे वो एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों दोनों के लिए है, तो उसको अपना साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत सही रखना है, ड्रेसिंग सेंस पर बहुत काम करना है। तो अगर कोई जुआ खाना है, उसमें साउथ का बहुत बड़ा रोल है, साउथ ईस्ट का, और राहु का भी रोल है उसमें। आग्नेय या नैऋत्य कोण का जिम्मेदार है ये। तो अगर कोई व्यक्ति सट्टा लगा रहा है, ठीक है, किसी भी तरह के ऐसे किसी भी अनएथिकल कामों में इन्वॉल्व है, तो उसके को भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन पर काम करना चाहिए और साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर थोड़ा काम करना चाहिए, उनको इन जोन को सही रखना है। साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है, वो सिक्योरिटी का जोन भी है। तो जितने भी सटोरियां हैं, उनको साउथ वेस्ट पकड़ना चाहिए, उनको सही रखना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं, और अभी तो उन्होंने सब ये सब काम छोड़ दिया है उनका थोड़ा था इन्वॉल्वमेंट इसमें। तो मेरे को तो विषय चाहिए होता है, तो मैंने बुलाया उन सबको। मैंने कहा भाई, जब ये IPL आईपीएल का सट्टा वट्टा लगता है, तो कहाँ जाते हो, कैसे करते हो, कितना कमाते हो। तो जब जब उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत भी जीता था, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या तो उन्होंने होटल लिया या रूम लिया, या पार्क में वो डायरेक्शंस पकड़ ली उन्होंने, बात समझ गए। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जब उन्होंने यूज किया, तो मैक्सिमम वेल्थ का जोन भी साउथ ईस्ट है।
जब पैसा वो लगाते थे तो साउथ ईस्ट से लगाते हुए हमने देखा, और जब उनको प्रॉफिट हो रहा है तो साउथ वेस्ट में बैठ के प्रॉफिट हो रहा है। डिसीजंस वहां से ले रहे हैं लेकिन पैसा लगा रहे हैं साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट जिस समय पैसा लगा रहे हो उस समय साउथ ईस्ट को तवज्जो में ले लो, और जिस समय आपने डिसीजन लेना है, लगाता तो आदमी बाद में ना, सोचता पहले अब इस पे इतना बिट करना है, तो उस समय साउथ वेस्ट डायरेक्शन को, तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट दोनों को सही रखना, नहीं तो लगा हुआ पैसा भी लॉस में चला जाए। अब तो बेटिंग लीगल हो गई है, अब तो बेटिंग लीगल हो गई है ना, मतलब सरकार को प्रॉफिट नहीं हो रहा था तब तक इनलीगल थी। अभी 45-50%, 55% जो है वो सरकार को कमीशन जा रहा है, वो जीएसटी और इन सब चीजों को मिला के। तो बेटिंग एप्स आ गई हैं अब तो ये तो लीगल हो गया एक तरह से। अगर आप एक ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हो तो लीगल है कि नहीं आज के डेट में। तो अगर कोई पैसा लगा रहा है साउथ ईस्ट से लगाए, और अगर वो प्रॉफिट्स पर काम कर रहा है, डिसीजंस पर काम कर रहा है, तो साउथ वेस्ट से देखे, तो आकलन बहुत अच्छा कर पाएगा। ठीक है, तो सट्टेबाजी का जो काम है वो राहु से विद रिस्पेक्ट टू, जुए का काम या जुए का पैसा नॉर्थ या ईस्ट में भूल के मत रखो। जुए का काम नॉर्थ में या ईस्ट में बैठ के मत करिए, और वहां पे जीता हुआ रकम भी मत रखिए, वो सब खत्म होगी। क्योंकि यहाँ उत्तर में और इनमें ज्यादातर बृहस्पति का प्रभाव देखा गया, जुए का शत्रु है बृहस्पति, और ईस्ट का जो सेक्शन है वो सूर्य जिम्मेदार है, तो वो भी इन सब चीजों के विरोध में रहता है। तो फिर आपका ये प्रोफेशन बहुत ज्यादा चल नहीं पाएगा अगर आप ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन पर किसी भी तरह का डिसीजन लोगे। मैक्सिमम केसेस में रॉन्ग डिसीजन होगा, ईगो में आ जाओगे अगर ईस्ट में बैठ के अगर ये सब कर रहे हो तो, और नॉर्थ में होके करोगे तो आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। तो इसलिए ये जो जितने भी तरह का काम अगर किसी को बेटिंग ऐप पर काम करना है या बेटिंग लगानी है, तो साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट को ही पकड़ो। इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन पर आप जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ही है। आपने देखा होगा ना, लोग ईगो में आ जाते हैं, अरे ये लॉस हुआ, ये हम कवर कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के खराब डिसीजंस होते हैं, नॉर्थ में बैठ के खराब डिसीजंस होते हैं। और आप अगर इन तरह के प्रोफेशंस में हो, आपको लगता है आप इसी से सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हो, तो इधर कोई भी एंटी जोन, एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए इन जोन में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और उसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो डाइनिंग रूम से स्टार्ट करेंगे, या चाहो तो पढ़ा दें। ये राजेंद्र जी को बड़ा रहता है तुरंत तुरंत। पालमिस्ट्री की क्लास भी 1 घंटे में खत्म करवा देते हैं आप। चलिए पहले क्वेश्चन से ले लीजिए, अगर टाइम बचेगा तो फिर करा भी देंगे। डाइनिंग रूम तो करा ही देंगे आज, ठीक है। आरती जी पूछिए। और कुछ ऐसे लगता है प्रोफेशन के जिसका मैंने जिक्र नहीं किया और आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आरती जी पूछो, अनम्यूट करो खुद को। बोलिए आरती जी। फिर से करूँ क्या? फिर अनम्यूट किया आपको, करिए। सर मेरा आज के क्लास रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है। पूछिए। आपने लिखा है कि साउथ वेस्ट में ड्रेनेज पाइप वगैरह होना चाहिए जो राहु का है प्लेस, बराबर। मैंने एस्ट्रोलॉजी भी की है और वास्तु भी किया है, तो अब मैं थोड़ा रिलेट कर पा रही हूँ इस चीज को। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी की कुंडली में अगर राहु खराब है और वहां पे ये राहु का प्लेसमेंट हम करेंगे, तो उसकी एनर्जी राहु की तो खराब हो जाएगी ना, मतलब उसको और ज्यादा पावर मिलेगा, तो वो तो खराब हो जाएगा ना सर। और कहीं डालेंगी तो वो और कहीं खराब भी तो करेगा। तो जो ओके। खराब, उसको थोड़ा ज्यादा खराब किया जा सकता है और खराब करने की बजाय। ऐसे ही सर आपने साउथ में मैं एक चीज बोला और बोलता हूँ गैस। आरती जी, उसके केस में अभी एस्ट्रो वास्तु भी आपके पास है, तो जब वो चीज ओके। रहेगी ना तो उसमें ज्यादा अच्छे से हम कोई भी डिसीजंस तक पहुंच पाए। बोलिए। ओके सर, सिर्फ फिर आपने वकील का बोला कि उनके लिए साउथ अच्छा है, तो वेस्ट में नहीं देखा जाता सर सैटर्न से रिलेटेड? लॉयर्स, देखो जज जो है, जिसको जज की भूमिका निभानी है उसके लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और जो जजेस हैं, सॉरी जो लॉयर्स हैं, उनको जो डिसीजंस लेने होते हैं, खोजबीन करना होता है, बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ता है, वो स्लो पे नहीं जा सकते, स्लो पे जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगी।
हाँ, अगर वो कोई स्टडी करना चाहे, किसी केस को स्टडी करना चाहे और उसमें से प्रॉस एंड कॉन्स निकालना चाहे, तो उनके लिए वेज डायरेक्शन काम में आएगी। लेकिन अगर उनको उसको मतलब किसी व्यक्ति को, देखो मंगल क्या है, मंगल जो उस पर आरोप लगा है उसका संबंध ही तो मंगल से है। किसी भी तरह का अच्छा। गुनाह तो मंगल ही है ना। तो अगर वो किसी व्यक्ति किसी केस पे, देखो लॉयर में भी कई कैटेगरीज हैं। जब आप लॉयर को देखते हो ना, तो जब एक जो बड़ा लॉयर का जब आप ग्रुप देखोगे, उसमें हर कैटेगरी के लॉयर होते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने वाले अलग होते हैं, डिटेलिंग करने वाले अलग होते हैं, पूरी फाइल को पढ़ने वाले लोग अलग होते हैं, फिर वो अपने पॉइंट्स देते हैं दूसरे लॉयर को जाकर, केस कोई और लड़ता है। समझ रहे हैं आप? तो जिसने न्याय दिलाना है, केस लड़ना है जिसने मेन, उसका तो साउथ से बहुत बड़ा रिलेशन। अनम्यूट करिए आरती जी। हाँ जी। तो जिसने केस लड़ना है डायरेक्ट, उसके लिए साउथ का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जिसको स्टडी करनी है उस केस में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लेवल पे क्या चीजें हुई, उसके लिए जो है आपको साउथ ही जिम्मेदार है उसके। सर एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं था, एटलीस्ट मुझे आपसे पूछना है, अगर इंटीरियर डिजाइनर है, हम्म। उनको ऑफिस लेनी है, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं है। इंटीरियर डिजाइन का कौन सा प्लेनेट है? शुक्र, वीनस। वीनस ही है। यस। ओके, तो वही बेस्ट रहेगा ना सर, हाँ, साउथ मैन्युफैक्चरिंग ईस्ट काम अच्छा नहीं रहेगा, है। साउथ ईस्ट को बहुत अच्छा करके रखें। ओके। तो बस इतना ही है, एंटी एक्टिविटी ना हो, पानी वानी ना आए वहां पे, जैसे मून नहीं आना चाहिए एनी हाउ किसी भी तरह से उस जोन में। चंद्रमा आएगा तो प्रॉब्लम देगा, स्पॉइल कर देगा सब कुछ। तो इंटीरियर डिजाइनिंग का जो काम है वो साउथ ईस्ट का ही है एक तरह से, वो डायरेक्शन ही ऑन करती है। तो ऐसी जगहों पर ऑफिस भी साउथ ईस्ट में बना सकते हैं, अगर घर पे बना रहे हैं तो। कोई बड़े डिसीजन लेने हैं, साउथ ईस्ट में बैठ के देखें, वहां से लें। कोई प्लान बनाना है कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए, कि भाई इसका क्या होना चाहिए, उसके घर का भी साउथ ईस्ट पकड़ लो, वहां पे अपनी चेयर प्लेस करो, फिर वहां से आप डिसीजन लो, देखो कितने बढ़िया जाएगा। उसका घर का पूरा कायाकल्प कर दोगे आप, और वो आपको प्रेस करके जाएगा, पैसा देके जाएगा। तो मैं सर इतना नहीं कह रहा हूं, जब आप क्लाइंट के घर पे भी जा रहे हैं तो भी वही डायरेक्शंस पकड़े, एज बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट, है ना, बीइंग अ एडवाइजर या कंसल्ट करने जा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट ही पकड़े। वास्तु का कंसल्टेंट होके जा रहे हैं तो फिर उसके लिए अलग जोन बताया। तो जब आप ऐसी जगह पे खड़े होके क्लाइंट को बोलोगे, तो क्लाइंट पर बहुत बड़ा इफेक्ट जाएगा उसको। बोलिए। ओके सर, और सर आपने वेनसडे को क्लास बोला, हर एवरी वीक वेनसडे ही होगा आपसे नहीं क्लास? नहीं, ये केवल संडे के लिए था। नेक्स्ट ओ, संडे को क्लास नहीं करेंगे तो वेडनेसडे को कर लेंगे। नहीं तो क्लास मिस होगी आपकी। 95% चांसेस हैं कि मैं क्लास ले सकता हूँ, लेकिन हम अगर इन केस ऊपर नीचे कुछ हो गया, तो मैं नहीं चाहता, हो सकता हम रास्ते में हों, लौट रहे हों, या हो सकता है कहीं और निकल जाए, या हो सकता है हम थके हुए हों, तो उसमें फिर आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो एक और लास्ट क्वेश्चन सर, कि बोलिए। आप 45 देवतास और ये 32 डोर्स वगैरह भी आप बताओगे तो सर? डोर्स तो मेरे को कंफर्म बताना है। 45 देवता पर मैं बात करूंगा, लेकिन बहुत डिटेल पे नहीं बात कर पाएंगे उसमें। ठीक है, ओके सर। 45 देवता को आप मैं कवर करूंगा, बट आप एक क्लास में, एक डेढ़ क्लास सफिशिएंट है उसके लिए। लेकिन आप बहुत डिटेल में जाना चाहोगे तो इसमें कवर नहीं होगा, क्योंकि 45 देवता को कवर करने का मतलब ये है कि कम से कम मैं अगर उस पर बात करूं तो मैं कम से कम 5-6 क्लास लूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम चीजें मैं आपको बताऊं। तो इसमें 45 देवता कवर तो होंगे, बट डिटेल में भी कवर होंगे। जितना आपको जरूरत है उतना हम कवर करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रीति जी बताइए, पूछिए। नमस्ते सर। सर मुझे पूछना था, जैसे अभी आपने बताया कि साउथ, अगर मेकअप आर्टिस्ट कोई है और अगर घर से कंडक्ट कर रहे हैं तो हम साउथ ईस्ट में रखें। पर हम्म। सर जैसे मिरर मिरर भी लगाया जाता है, तो हम्म। मिरर उसका प्रॉब्लम नहीं होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ नहीं होगा, क्या दिक्कत है? बिकॉज हम बोलते हैं ना कि साउथ ईस्ट में मिरर नहीं रखा जाता। बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए साउथ ईस्ट में। ओके, खाली बेडरूम के लिए, अदरवाइज कोई और रूम में होगा तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। भैया एक बात बताएं आपको प्रीति जी, जब आप किसी मेकअप वाली दुकान पर जाते हो तो चौतरफा मिरर लगा होता हाँ जी, हाँ जी। है। आगे भी होता है, पीछे भी होता है, बगल में भी होता है, हम्म। बाएं में भी होता है। हम्म।
वो चीज बेडरूम के लिए बोली गई है, घर के लिए बोली गई है, कहाँ पे मिरर होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं सर, जैसे अभी आजकल जैसे घर से कंडक्ट कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसिंग है और वो घर से कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से पूछ रही हूँ। उस हिसाब से ऑफिस अलग बनाइए, वहां ओके। पे चाहे जहां मिरर लगाइए। ओके सर, और एक जैसे अभी आपने बताया था कि ऑकल्ट का अगर हम करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में बैठे, तो हम्म। क्या उसका डायरेक्शन जो फेसिंग डायरेक्शन होगा वो ऐसा है कि साउथ में, या जैसे साउथ हम बोलते हैं कि रिसर्च भी करते हैं, ऑकल्ट का है, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हमारा फेसिंग साउथ टूवर्ड्स हो। साउथ ईस्ट में कर लो, और अगर आपको साउथ में या साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा ऊपर नीचे कर लो, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, मतलब सर फेसिंग का पूछ रही हूँ कि जैसे फेसिंग अगर इधर हम भी कर नॉर्थ लीजिए, ईस्ट। क्या फर्क पड़ता है। ओके सर, क्योंकि ना मतलब मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था इसी पे, कि मैंने उनको बोला था कि नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाओ, वो स्पिरिचुअल केस में है, तो उन्होंने मुझे दो क्वेश्चन पूछा, एक ये पूछा कि डायरेक्शन कौन सा हो, दूसरा फेसिंग मतलब, और दूसरा उन्होंने पूछा कि बैक जो है, जैसे अभी आप बैठे हो सर, पीछे साइड दीवार आ रहा है, वैसे होना चाहिए, या टेबल अगर दीवार के साइड में हो तो भी चल जाएगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर बोला जा रहा है कि आपको डिसीजंस लेने हैं, तो अगर हाँ क्लाइंट जी। होगा उसको आप नॉर्थ ईस्ट में तरफ जोन पकड़ना है आपने। हाँ जी। अब वो उसकी तरफ जरूरी थोड़ी है कि कोई कहाँ फेस कर रहा है, कौन कहाँ कर रहा है। आपने कमरे ओके। का एक हिस्सा पकड़ा कि हम यहाँ पे हाँ बैठ के जी। करते हैं, तो किसी का कहीं भी फेस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, मेन वो जगह इम्पोर्टेंट है। अगर आप ओके। अकेले बैठे हैं तो अपनी टेबल को नॉर्थ ईस्ट में सेट कर दीजिए, और आप हम्म अपनी चेयर को नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपना फेस करके बैठ जाइए, तो बेड भी आप नॉर्थ ईस्ट में गए, दीवार की तरफ आपका हम्म मुंह गया, तुरंत हो गया, नहीं हो गया। क्लाइंट हम्म। तो उसको अपने सामने खड़ा कर लो, एक चेयर पीछे डालो, आप बीच में टेबल रखो हम्म। उसके बगल में, तो भी तो नॉर्थ ईस्ट ही पकड़ा आपने। हाँ करेक्ट, ओके। ठीक है सर, बस वही जानना। थैंक यू। जब आप कोई जोन पकड़ लेते हो तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी वहीं से रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। मोनिका जी पूछिए। सर कोई कोई भी चीज अगर गलत रखी गई है, चाहे घर में या शॉप में, बिजनेस में, कहीं भी, तो कुछ ऐसा, कुछ एक टेंटेटिव टाइम पीरियड हो माना जाता है क्या कि इतने दिनों में उसका बैड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है? ऐसा कुछ होता है? 43 डेज कॉन्टिन्यू अगर कोई चीज रखी होगी, 43 डेज से 90 डेज तक उनके कोई रिजल्ट नहीं आते। अच्छा। अगर आपने कोई घर भी किराए पे ले लिया, 90 दिन तक हम्म। गलत रिजल्ट नहीं आएगा। वो उसकी औकात 90 दिन के बाद पता चलेगी, अच्छी या खराब दोनों। ओके। तो ड्यूरेशन पीरियड होता है 43 डेज से लेकर 90 डेज के अंदर अंदर, पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट 90 डेज तक नहीं आते हैं। आएंगे तो बहुत माइनर आएंगे, 90 दिन के बाद मेन रिजल्ट आने चालू होंगे। इसलिए जब कोई रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लेता है या हम्म। इस तरह का करता है, तो मैं बोलता हूँ भाई 3 महीने चेक कर लेना, उसके बाद चेंज कर देना, तब तक कोई डॉक्यूमेंटेशन मत करना। ओके। भाई ठीक अगर है। और किराए ले रहे हो तो दिक्कत ही क्या है, परचेज कर, हम्म। बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम्म। जब आप 1 करोड़ का फ्लैट भी लेने जा रहे हो तो 10-5 लाख उसमें लग भी जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है। हम्म। और क्या, बोलिए। ठीक है। और सर, जैसे आपने बताया कि जो भगवान के फोटो या वो है, उनको दीवार पे टांगना नहीं चाहिए, उसको कुछ एक बेस देके रखना चाहिए। तो हम्म। जैसे हम पूर्वजों की फोटो लगाते हैं, तो सबके लिए, वो ओके है? सबके लिए, सबके हाँ? लिए। पूर्वज अच्छा वो, लड़के मिलेंगे तो भी प्रॉब्लम है। अच्छा तो उनके लिए भी। और सर, जो घर में हम अपना छोटा एक मंदिर बनाते हैं, तो वहां तो हम कोई ऐसा प्राण प्रतिष्ठा तो करते नहीं है, तो वो भी कुछ ऐसा करना चाहिए? मतलब हम तो बस ला के रख कुछ देते नहीं हैं जैसे। करना, प्राण प्रतिष्ठा कुछ होती नहीं है। मेरा हाँ। ऐसा मानना है कि अगर कोई भी आप चीज रख रहे हो, मूर्ति रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, कोई हम्म। सिद्ध पुरुष आपकी जानकारी में हो जो उस पर आपको हम्म। दे, तो हम्म। मैं तो कोई भी चीज करता हूँ मेरे गुरु से स्पर्श करा के ही करता हूँ। कोई भी चीज, ठीक है, जो मेरे को अच्छा। रिचुअल्स में लगेगा। अगर मेरे को गीता भी पढ़नी है तो मैं कहता हूँ आप अपने हाथ से दो। मेरे को रामचरितमानस भी पढ़नी है तो मैंने उनके हाथ से लिया। मैंने मेरे घर पे गणेश लक्ष्मी की और हनुमान जी की चांदी की मूर्तियां रखी हैं, तो मैं मेरे गुरु से स्पर्श करा के लाया, और मैंने उनसे पूछा कि मैं इनका क्या नाम रखूं, तो उन्होंने नामकरण करके दिया, तो उन्हीं नाम से मैं बुलाता हूँ। वो भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। अच्छा। तो मूर्तियों का जो विज्ञान है, या घर में जो मूर्ति रखनी चाहिए, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, हम्म। स्वयं प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसके हाथ से स्पर्श करा के रखेंगे तो वो हम्म। लगभग सिद्ध मानी जाएंगी, प्रतिष्ठित मानी जाएंगी। उनकी वैदिक प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए जो पंडित वंडित करते हैं।
उसका हाँ जो हाँ डिपार्टमेंट है, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में ही हो सकती है, घर पे नहीं हो सकती। नहीं, क्योंकि ठीक है। घर पे मंदिर भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग घर के बगल में मंदिर बना देते हैं, घर के बाहर मंदिर बना देते हैं, ये बड़ी घटनाओं को निमंत्रण देती है। और जो हम घर के अंदर अपना एक छोटा मंदिर बनाते हैं कि जहाँ पर डेली अपना, मंदिर जो बना रहे हो वहां स्थापना नहीं करो। कुछ लोग क्या करते हैं, घर एक हिस्से में बनाया, बड़ा घर है, घर के बाहर एक हाँ मंदिर बनवा दिया, अच्छा, मेन गेट के बगल में, या बगल में देखा होगा हाँ तो हाँ घर ऐसे हैं हाँ जैसे हाँ हाँ मंदिर हाँ बने हाँ हुए हैं, हाँ, प्रतिष्ठा कराई उसकी कि हमें दूर ना जाना पड़े, बगल में हम चीजें कर लें। तो जहां हम्म, मंदिर बन गया वहां आप रह नहीं सकते हो। ओके। या जो मैंने और मंदिर और उसमें देखा तो बहुत बड़ा डिवाइडेशन रहता है, मंदिर अलग रहता है, मंदिर एक घर के हम्म हिस्से में रहता है, घर कम से कम मंदिर से थोड़ा दूर पे रहता है। जैसे आश्रम वगैरह जो बनते हैं तो वहां हम्म पे लोग रहते भी हैं, रुकते भी हैं, तो वहां पे मंदिर अलग बनता है, आश्रम अलग बनता है। जिन मंदिरों में पुजारी या पंडित रहना चालू हो जाते हैं उनकी भी ग्रोथ हम्म, रुक जाती है। कुछ अच्छा, मंदिर आप ऐसे देखोगे जहाँ पे पंडित जी रह रहे हैं, पुजारी रह रहे हैं, या करने वाले हम्म, रह रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। अच्छा, बहुत नाम नहीं मिल पाता है उनको, यश नहीं मिल पाता है। ठीक। और सर एक साउथ ईस्ट का जो आप बोल रहे थे कि फायर जोन है, वो तो ठीक है, किचन उधर होनी चाहिए और उधर पानी नहीं आना चाहिए, अभी आपने ऐसा बोला, बट जैसे हाँ, अगर साउथ ईस्ट में किचन के लिए वो बेस्ट पोजीशन है, पर किचन में तो पानी का एक सोर्स तो रहेगा ही, तो तो उसको आप उस उसको, किचन में नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में लेके जाओ ना पानी को। भाई बेसिन अलग अच्छा, लगाइए ना। हाँ, तो बेसिन तो वैसे ही बोला गया है कि जहां पे आपका गैस रखा हुआ है उससे कम से कम 2 3 4 फुट, कम से कम 2.5 3 मीटर पे दूरी पे आपका बेसिन होना चाहिए। गैस से सटा हुआ नहीं होना चाहिए, 3 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए कम से कम। नहीं हो सकता 2 मीटर का डिफरेंस हो, एटलीस्ट अ- 1.5 से 2 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए बेसिन और गैस में। तो जहां पे आपने गैस रखा तो साउथ ईस्ट में रखा, तो आजकल हम्म एल शेप में या यू शेप में किचन का पॉइंट बनता है पूरा। हम्म उस किचन के पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में इसमें, या ईस्ट डायरेक्शन में आप पाइप को स्टेबल करा सकते हो। पर, क्या फर्क, साउथ ईस्ट ये आ गया, कोना आ हाँ, गया, साउथ हम्म ईस्ट में गैस रखनी है, तो साउथ हम्म, से जितना आप इधर बढ़ते चले जाओगे तो ईस्ट मिल जाएगा इस- आपको। ईस्ट डायरेक्शन ठीक, में आप अपना लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, आरओ का ठीक है, कनेक्शन भी वहीं से लीजिए। मिक्सी रखनी है हम्म, वो ईस्ट साउथ ईस्ट में रखोगे, क्योंकि चर्निंग का जोन है। टर्निंग वाला, हाँ, तो जहां बेसिन लगाया और जो आपने हम्म चूल्हे का प्लेसमेंट किया उसके हम्म बीच में मिक्सिंग का डिपार्टमेंट आता है। गैस चूल्हे हम्म की राइट हैंड की तरफ जहां पे आपने साउथ ईस्ट अगर एग्जैक्ट लिया है तो गैस चूल्हे के ऊपर ही वो आ जाएगा आपका जो चिमनी लगती है, और हम्म चिमनी के जस्ट बगल में ओवन का सेक्शन बन जाता है, साउथ में आ जाता है वो। तो जब आप पूरे किचन को देखोगे तो वो सारा डिपार्टमेंट आपको वहीं पे मिलेगा। उसी हिसाब से उसकी ठीक है, लोकेशन होती है। फ्रिज भी आप साउथ में रख सकते हो, अगर हम्म, बहुत बड़ा किचन है तो साउथ में आ जाएगा। आजकल तो ओपन किचन बनने लगे हैं तो उसमें तो सारी हाँ, डायरेक्शंस आपको मिल जाती हैं जैसा चाहो। तो इन चीजों का प्लान करना चाहिए, इन ठीक है, चीजों को थोड़ा देख लेना चाहिए, कहाँ पे मेरा ओवन होगा, कहाँ पे फ्रिज रखा जाएगा, कहाँ पे क्या नाम है वो क्या बोलते हैं सिंक रखा जाएगा, कहाँ पे उसको खींचने वाला क्या बोलते हैं, उसको भी बोला था उसको, क्या सर, ओवरऑल जो कुछ भी है। मिक्स, हम्म तो मिक्सर कहाँ रखा जाएगा, तो मिक्स, ईस्ट साउथ ईस्ट में। तो पूरे किचन को आप वास्तु पुरुष मंडल में शिफ्ट करके कौन कौन सी चीजें किचन में सहायक हैं वो रख सकते हैं। खाना बनाने के बाद आप कहाँ रखोगे, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, वो भी अभी आपको बनी हुई चीजें साउथ में रखनी चाहिए। तो खाना रखने का भी आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को डिवाइड कर सकते सर रेमेडी जरूर पढ़ा देना, क्योंकि अपार्टमेंट्स हैं वहां तो ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकते, बड़ी हो। चीजें फिक्स होती है, क्या कह रहे हैं जो आप? मैं कह रही हूँ सर, कुछ रेमेडीज अच्छी बताना, क्योंकि जैसे अपार्टमेंट्स हैं तो अब किचन भी है तो उसमें स्लैब किधर डली हुई है, सिंक कहाँ है, वो फिक्स है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, फ्रिज रखने की मैं एक एक बात जगह उन्होंने बोलूं अभी दी है। आपको, अभी तो आप परेशान होइए नहीं। जब जी, आप एस्ट्रो वास्तु पढ़िए, हम्म, एस्ट्रो वास्तु पढ़ने के बाद फिर आपने कोई डिसीजन लेना है। अभी कुछ नहीं सोचना फिर, है कहाँ पे क्या है। अभी तो जी सर, अगर एस्ट्रो वास्तु के विद रिस्पेक्ट टू वो एंटी जोन आ गया हम्म तो फिर लंका लगी है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, वास्तु के पैरामीटर पर 90% चीजें खराब नहीं होती। कोई भी अच्छा, चीज आपको अगर एंटी जोन लग रही है, नाइन्टी हम्म परसेंट वो चीज अपनी जगह पे ही लोकेटेड है। भले वो डायरेक्शन में नहीं है, भले वो एंटी जोन में है,
5 to 10% जो चीजें होती हैं वो केवल वास्तु के हिसाब से नहीं होती हैं, बस उन्हीं को सही करना होगा। समझ गए? तो मैं आपका एक मिथ खत्म करता हूं कि जो वास्तु के जो पैरामीटर्स बताए गए हैं वो तभी तक आपको टेंशन या प्रॉब्लम देंगे या तभी तक आपको डिप्रेशन में लेके जाएंगे जब तक आपको एस्ट्रो वास्तु नहीं आती है। जिस दिन आपको एस्ट्रो वास्तु आ जाएगी उस दिन आपको वास्तु से रिलेटेड कोई भी चीज मैक्सिमम केसेस में ऑटो ट्रीट होती हुई मिलेगी, या हो सकता है उस समय उसके ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, मंगल की दशा नहीं चल रही है या उस जोन की से कनेक्टेड प्लेनेट की अगर दशा नहीं चल रही है तो फिर आपको किचन किसी भी डायरेक्शन में छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो कोई रेमेडी करने की जरूरत। मतलब एक होता है वास्तु की प्रॉपर रेमेडीज, आप इसमें चीजों को ऐसा पढ़ोगे कि हम एडजस्ट कर देंगे। अगर वो किचन एंटी डायरेक्शन में भी बन गया तो एक लैंप जला दो साउथ ईस्ट में तो बैलेंस हो जाता है, साउथ ईस्ट वही में एक मतलब बल्ब लगा देते हैं, हो गई रेमेडी। अगर साउथ ईस्ट में आपके किचन नहीं आ रहा, साउथ में किचन नहीं आ रहा, तो साउथ में लगा दो एक रेड कलर का बल्ब 0 वाट का, जलने दो उसको, या रेड वॉल करा दो। इधर का जो भी नेगेटिविटी का जन्म हुआ वो सब साउथ से और कवर हो जाएगी, बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं है, है। बैलेंस हो जाता है वो, ठीक है, ठीक तो है, उसकी थैंक यू दिक्कत सर। नहीं है। तो जब अभी मैं आपको एस्ट्रो वास्तु पढ़ाऊंगा तो उसमें काफी चीजों पे जाएंगे, लेकिन आप अगर मेरे से वो ट्रिपिकल वास्तु की रेमेडीज पूछोगे तो मैं मैक्सिमम केसेस में साइलेंट ही मिलूंगा, क्योंकि आपका जो पूरे कोर्स का मतलब जो है ना, पूरा जो मैंने कोर्स को डिजाइन किया वो एज पर एस्ट्रो वास्तु पैरामीटर्स पर ही किया है, केवल वास्तु के पैरामीटर्स पर नहीं किया है। तो वो उससे अपग्रेडेड चीजें मिलेंगी, उससे अपग्रेडेड रेमेडीज। ठीक है, साध्वी जी थैंक यू पूछिए। सर। सर जय जिनेन्द्र जी, जिनेंद्र कैसी हैं आप? कैसे आप? ठीक है, आप ठीक है? मैं ये पूछ रही थी कि जो प्लास्टिक से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग है और या डिस्पोजल से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, उसका जोन कौन सा होता है? साउथ। जब कुछ ना समझ आए साउथ पकड़ लो। तो जो मशीनरी है वो बनाने की, तो उस मशीनरी को साउथ दिशा में रखे, यस, और या उनका जो डिस्पोजल ही ऑफिस तो है। है, डिस्पोजल सैटर्न या राहु कूड़ा ही तो है, वो हाँ बात जी, कूड़ा ही तो है ना। हाँ, जैसे प्लास्टिक से बनी चीजें, बाल्टी टब वगैरह ऐसी इस टाइप की। अब बाल्टी टब के लिए तो उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग है क्या है, अगर हाँ, दुकान तो मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे प्रोडक्ट ही ट्रीट करिए, उसमें बहुत बड़ा लेना देना नहीं है। तो तो वो साउथ दिशा, साउथ साउथ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो उनका ऑफिस है वो साउथ में, ऑफिस नहीं है तो उधर मुंह करके बैठ जाए साउथ की तरफ। कंफर्म नहीं है, साउथ को अच्छा ही करेगा तो ही अच्छा है। ठीक है जी, ठीक है, प्लास्टिक थैंक क्या यू सर। मतलब गर्म होके ही तो मेल्ट करके ही तो उसको बनाया जाता है, हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं नहीं, आप उसके डाई होती है, डाई पर प्लास्टिक का वो लगा के ही वो चीजें बनती प्लास्टिक है। तो मेल्ट करके ही जाएगा ना, मेल्ट हाँ कर। जी, हाँ जी, हाँ जी, दाने वाने से। ठीक है, ठीक है। हरीश चंद्र जी पूछो। जी सर, मुझे पूछना था जैसे मेरा ऑफिस खुला है, तो ऐसे में वहाँ पे जो क्लाइंट आएंगे उनको कौन सा डायरेक्शन में बिठाए हैं सर? आप नॉर्थ ईस्ट बैठो, क्लाइंट को चाहे जहां बैठो, अच्छा अच्छा। आप नॉर्थ ईस्ट पकड़ो, ठीक है, या नॉर्थ जी ईस्ट की तरफ फेस करो। जी जी, आपका तो एस्ट्रोलॉजी का ऑफिस है ना? धन्यवाद सर। जी, एस्ट्रोलॉजी वास्तु। नॉर्थ भी आपके लिए सही रहेगा, जिसका आपने नाम लिया था हार चिकित्सा। ठीक है, छाया जी पूछिए। हेलो। हेलो छाया जी बोलिए। हाँ सर, पूछना है कि जो व्यक्ति घर में गुजर जाते हैं ना, सास ससुर वगैरह, तो उनका पुतला बनाया लोग बनाते हैं, तो वो घर के आसपास बनाया जाता है क्या? वो अच्छा रहता ना, है क्या? आपने स्टैचू, मंदिर का बोल दिया ना। हाँ, स्टैचू, स्टैचू हाँ, स्टेचू अशोक जी, मैं गार्डन आपको ले वगैरह लूंगा, बनाते मैं आपको ले लूंगा, ठीक है, अशोक अग्रवाल जी। हैं। अच्छा। हाँ पूछो पूछो, क्या हाँ, कह रहे और दो क्वेश्चन है सर मेरे, और दो क्वेश्चन है ना। हो? जैसे आपने राहु की चीजें बोल दी कि सभी साउथ वेस्ट में, और लोहा जो रहता है वो सब वेस्ट में रहना चाहिए। जैसे कि ऑफिस में लोहे की मशीनरी होती है, सभी फिर वेस्ट या साउथ वेस्ट में रखना चाहिए क्या? यस, चलेगी इसलिए घर लोहे की के जो मशीनरी। वेस्ट लोग होते हैं
क्या क्या बोल रहे हैं सर? दिल्ली कमाई करके वेस्ट लोग, जिनको वेस्ट बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, उनको साउथ वेस्ट में ही बिठाते हैं। बोलिए नहीं नहीं, क्या हाँ, खबर, बताइए। नहीं ये ऑफिस ऑफिस के लिए पूछ रही हूँ ना, ये लोहा की मशीनें सब साउथ ईस्ट में भी रहेगी तो चलेगी, या साउथ वेस्ट वेस्ट में ही लगाना ठीक किस रहता है? चीज की मशीन है? ये सर अपना गोल्ड की प्योरिटी टेस्टिंग के लिए मैंने बोल दिया ना, हमारा गोल्ड का ऑफिस है। नॉर्थ ईस्ट भी सही है, गोल्ड का काम तो नॉर्थ ईस्ट से भी हो सकता है, बढ़िया चलेगा। साउथ ईस्ट भी सही है। साउथ ईस्ट भी सही है, और साउथ वेस्ट को चलेगा, राहु की डायरेक्शन है तो? उधर थोड़ा सा चेंज करो। चल, चोरी का सोना अगर बना रहे हो तो बात अलग है। क्या अगर बोले सर? चोरी के सोने की बात है तो अलग है। रियल गोल्ड है, परचेजिंग है, उसका बिल बिल है, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ही सही रहेगा। तो अच्छा मोटिव तो क्या है, मोटिव क्या है, मतलब सिल्ली बिल्ली बनाने का काम है कि उससे नहीं ज्वेलरी? नहीं, बनाने का नहीं है सर। जैसे ज्वेलरी लोग बना के देते हैं ना, खाली उसकी प्योरिटी टेस्टिंग करके देते हैं, 916 है, 750 है, ये टेस्टिंग करते हैं। प्योरिटी टेस्ट के लिए तो साउथ ईस्ट जिम्मेदार है ना, वीनस के पास ही तो है प्योरिटी टेस्ट है। तो साउथ ईस्ट। प्योर करने का काम तो वीनस का ही है ना, किडनी में भी, किडनी जो है आपकी वीनस ही तो है। तो साउथ अच्छा तो ईस्ट ज्यादा। साउथ ईस्ट ज्यादा रहेगा। अच्छा हम्म। तो सर साउथ ईस्ट में मैंने फायर की सभी इक्विपमेंट रख दिए है ना, तो फायर की भी चीजें लगती है ना सभी, मेल्टिंग के लिए ये सब। और वेस्ट के साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में आप एक रूम बनाए, वहां सब टेस्टिंग की मशीनरी रखवा दिए। ठीक है, लेकिन तो ये जितना ठीक है। साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को यूज करो। अच्छा मैंने एक बात अभी बोली थी, अगर चोरी का सोना है उसकी बात अलग है। अच्छा अगर परचेजिंग है, मतलब बिल विल है उसका, तो उसके लिए यही डायरेक्शन सही है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। ठीक है। तो मेल्ट करना हो तो नॉर्थ ईस्ट में रख के कर लो, साउथ ईस्ट में करके रख दो। प्योरिटी टेस्ट करनी है तो भी साउथ ईस्ट से कर सकते हो। ठीक है। हाँ ठीक है। नेहा जी पूछो। शायद ही कुछ और था क्या? था ना बोलिए। सर, मुझे एक रेमेडी दीजिए ना, मेरा पेट नहीं साफ होता है, वो प्रॉब्लम होती है। ये मंगल की दशा भी चल रही है, तभी आप बोल रहे थे कि उसमें ज्यादा गैसेस इशू, डाइजेशन इशू सब होते हैं, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? पित्त बन रहा है, जलन रहती है। हाँ, पित्त भी बनता है, मोस्टली पोट साफ ही नहीं होता, 2-2 दिन दवाई लेनी पड़ती है, भूख उसको नहीं लगती है फिर। डॉक्टर से कांटेक्ट करो एक बार पहले। सर 2-3 साल से तो दवाई तो खा रही हूँ आयुर्वेदिक, ये सब डॉक्टर बोलते हैं ये खाओ वो खाओ, हाँ, फिर लार्ज सैलेड इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है या स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ पे है? वो देते हैं, बस दवाई खाते तब तक ठीक चलता है। तो जब ठीक जैसे चल रहा है चलाओ, फिर उसमें हम क्या कर लें? नहीं नहीं, कुछ रेमेडी है क्या, ऐसे पूछ रही थी ना घर में, ये वास्तु मंगल के किसके हिसाब से। नक्षत्र में है? मंगल किसके नक्षत्र में है? मंगल राहु के नक्षत्र स्वाति। राहु का करो डोनेशन। अच्छा, राहु का डोनेशन। चलो। नेहा जी पूछिए। नेहा जी अनम्यूट करो। हाँ सर, मैं कह रही थी जैसे आपने रेस्टोरेंट के लिए कहा साउथ डायरेक्शन, तो हम्म। इसमें एग्जाम्पल हम ऐसे भी देखें कि अगर वो मून से रिलेटेड है उसका काम, तो हमें रेस्टोरेंट फिर साउथ सजेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे नॉर्थ वेस्ट ले क्या, फिर मून रिलेटेड अगर वो काम कर रहे डायरी प्रोडक्ट्स वगैरह। डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकता है, कैफेटेरिया। तो हम नॉर्थ वेस्ट सजेस्ट करें, साउथ नहीं? नॉर्थ सही रहेगा, साउथ भी सही रहेगा। अगर वो बना के दे रहा है कुछ, तो उसके लिए साउथ भी सही है। और अगर कुछ केवल ऐसे लाया, डीप फ्रीज किया, सेल कर दिया, तो उसके नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट भी सही रहेगा। और वो मिठाइयाँ बना रहे हैं तो सर? ये तो साउथ ईस्ट ही आ गया ना, मिठाई तो साउथ ईस्ट ही है, साउथ ही है। हम्म मंगल ही मीठा है, किसी भी तरह का जो मीठा है वो मंगल ही है। ठीक है? केवल चीनी केवल
शुक्र के अंतर्गत आती है। करिश्मा जी पूछो। करिश्मा बोलो, क्या पूछना है? सर साउथ डायरेक्शन नेम और फेम का है, तो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि सिक्योरिटी जॉब यहाँ पे कैसे आएगी। कौन सी जॉब्स? सिक्योरिटी जॉब। सेक्रेटरी जॉब का तो बहुत बड़ा संबंध मंगल से ही है। 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि को कौन ऑन करता है? डायरेक्शन नेम और फेम को भी रिप्रेजेंट करता है साउथ डायरेक्शन। तो दिक्कत क्या है? नेम फेम अलग चीज है, इसका प्रोफेशन एक अलग चीज है। ओके सर। ये लोग नाम के लिए कहाँ काम करते हैं? नाम होगा तो बदनाम हो जाएंगे, फिर तो प्रॉब्लम होगी इनको। जो दोनों ही चीजें ऑन करती हैं। साहस भी तो उनके पास बहुत होता है, जिनको सीक्रेट होके काम करना है। हिम्मत आप देखो कितनी होती है उनके अंदर। हिम्मती होते हैं कि नहीं? ठीक है करिश्मा। करिश्मा कुछ और है क्या? एक मिनट अशोक जी, कुछ और रह गया? हो गया हो गया। ठीक है, थैंक यू। हाँ। अशोक जी का ले लेते हैं, उसके बाद किसी और का ले। जी अशोक जी पूछो। सर आपने बताया कि सर ये सर्जन, डॉक्टर, आर्मड फोर्स, इन्फोर्समेंट, सब इनका सर घर का एंट्रेंस साउथ की तरफ होना चाहिए या इनको साउथ की तरफ फेस साउथ करके की तरफ बैठना इनको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। एस्ट्रो वास्तु में एक बार चेक करना पड़ेगा वो डायरेक्शन फेवर कर रही है कि नहीं कर रही है। बाकी ओवरऑल इनके लिए डायरेक्शन बेनिफिशियली है। अगर ये घर भी इनका साउथ में नहीं है तो साउथ से जुड़ के ही काम करेंगे जो भी करना है। चाहिए? ऐसे सर साउथ का एंट्रेंस तो बहुत वेरी गुड नहीं होता सर किसी के लिए भी। इनके लिए बहुत अच्छा होता है। जिम की जो शॉप्स होती है ना, उनके लिए साउथ बहुत अच्छा है। इनके लिए साउथ डायरेक्शन प्रॉब्लम में नहीं जाएगा। नहीं सर, इनका घर के लिए पूछ रहा हूँ मैं। इनका जिम की शॉप तो अलग हो गई सर, बताओ, घर जो की हो व्यक्ति गई। ऐसे प्रोफेशन से कनेक्टेड है वो साउथ के घर में रहेगा अगर चार्ट एंटी डायरेक्शंस में नहीं लेके जा रहा है। कुंडली अगर एंटी डायरेक्शन में नहीं लेके जा रही है, कुंडली भी सपोर्ट करे। मैं आपको एक बात बता दूं, टफेस्ट सिचुएशन है साउथ की तरफ साउथ फेस घर बनाना। हाँ सर। टफेस्ट सिचुएशन है, लेकिन अगर कुंडली अलाउ करती है और प्रोफेशन अलाउ करता है तो ऐसे लोग अगर बनाते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। साउथ में बने हुए घर बहुत सफल होते हैं लोग। सर ये तो 100% ठीक है, आप श्योर है सक्सेस होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनको रास्ता पे उतरना पड़ता है सर, एकदम 100%। भाई एक इनके समय लिए के तो बाद उनको देखो, हाँ साउथ सर। के पास जब मंगल है तो मंगल और शुक्र जब लाइमलाइट में तो आ ही नहीं सकते ना ऐसे लोग। को एग्रेसिव रहेंगे, बोल्ड रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। जब ये चीजें ज्यादा बढ़ेंगी तो प्रॉब्लम भी आएगी। लेकिन साउथ का घर मैं बोलता रहा हूँ आपको, 70 to 80% केसेस में अवॉइड करना है, 10 से 20% में ही परचेस करना है। वो कुंडली अगर अलाउ कर रही है तो, नहीं तो नहीं करना है। तो सर मैंने तो देखा ना, जो साउथ का इंटरेस्ट सक्सेस बहुत स्पीड में होते हैं सर एकदम, लेकिन एक समय के बाद में वो एकदम जमीन देख लेते हैं एक बार। मैं अशोक जी, मैंने बहुत लोगों को साउथ डायरेक्शन सजेस्ट करी, मैंने बस यही बोला 2 साल यहाँ रहना, छोड़ देना। हाँ सर ठीक बोले आप। साल रहना, बोला एक जितने दिन उसने कमा लिया, मैंने कहा जिस दिन 1 रुपए का हाँ लॉस हाँ। चालू हो जाए छोड़ दो उसको इमीडिएटली। उस और सर प्रॉपर्टी को इसमें एज ए इन्वेस्टमेंट आप परचेज करो और हाँ वहां सर। पे कुछ दिन रहो। जब जिस दिन लगे 1 रुपए का भी लॉस होने लगा, उस दिन आप मतलब वहां अटैच नहीं होना चाहिए साउथ डायरेक्शन के घर से। और तो सर इसमें बोलता है बच्चे की भी हेल्थ खराब होती है, उसकी चाइल्ड की इफेक्ट इफेक्ट पड़ता है उसका इंटेंस शौक जी, से। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी मैं बात करूंगा इस पे कि कौन से घर की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर हम आगे बात करेंगे। बाकी साउथ घर अवॉइड ही करना है। ये लोग ले भी सकते हैं बट कुंडली अलाउ करनी चाहिए। अभी एस्ट्रो वास्तु भी एक पार्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नेगेटिव भी सोच रहे हो कि मेरे घर में ये चीज खराब हो सकती है, उसको बहुत पैनिक नहीं होना है। कुछ पॉजिटिव बता दिया, सोचो कि हमारा जीना यहाँ ठीक है, उसको भी लेके बहुत खुश नहीं होना है। एस्ट्रो वास्तु क्लियर करता है सब। मतलब सर इसमें जो डांसर है या आपका एक्टर है, इनको तो सर SSW का एंट्री भी सक्सेस है इन लोग का, तो क्योंकि इन लोग का काम वही है। तो क्या इंद्र कौन सा देवता सर, सॉरी, पर जो कौन इन देवता उनके लिए वो ठीक है SSW का एंट्री, यस यस यस। परंतु और बाकी लोग के लिए नहीं है सर वो, नहीं, है ना सर। अभी सर मैं ये एक एक जोन पे भी आएंगे, जो 32 इंट्रेंसेस होती हैं उस पे भी आएंगे, भी पढ़ाएंगे। सर ये लाइटिंग का फैक्ट्री साउथ ईस्ट में देवे।
लाइटिंग बनाते हैं, लाइटिंग। हाँ, लाइटिंग ले सकते हैं साउथ ईस्ट में, साउथ जो घर ईस्ट, की शोभा बढ़ाए, ऐसी लाइटनिंग को साउथ ईस्ट से ले सकते हैं। हाँ, जो आजकल साथ लगती है फॉल सीलिंग में ये सब ना। हाँ, जो ये सब साउथ तरह का झालर, ये सब जो चीजें हैं ना, ये साउथ ईस्ट में रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। साउथ ईस्ट और या साउथ भी ले सकता है सर, मशीन है सब। दोनों ले सकते हैं। सर आप थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा सेंटर पॉइंट बताइएगा, आप निकालने के लिए कुछ कुछ डिस्टर्ब आ जाता है कहीं कहीं पर। देख से लेते हैं। और एक तो सर वो मोबाइल के थ्रू, जैसे किसी का भी घर कहीं भी हो, एड्रेस है, उसके मार्फत मोबाइल से उसका डिग्री लिया जा सकता है घर का, सत्ता कैसे लेकर के उसका। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, उसका डिग्री किस तरह पकड़ते हैं ना, थोड़ा सा बताइएगा, डिग्री थोड़ा बता दिक्कत है। दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, ये बता। थैंक यू, अच्छे क्वेश्चंस थे आपके। गोपाल जी पूछिए। नमस्कार सर। ये सर ये गमले में जो पौधे लगाते हैं वो किस डायरेक्शन लगाए? ये गमले का डिपार्टमेंट ग्रीनरी बुद्ध से संबंध है, नॉर्थ डायरेक्शन सही रहता है। थैंक यू। कुंडली भी सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है गोपाल जी। यस सर। पूर्वा जी पूछो। जय श्री कृष्ण सर। जैसे सर मुझे ये पूछना था, जैसे मैं ट्रेडिंग का वर्क करती हूँ तो उसके लिए मैं जैसे बैठना चाहिए तो किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए और साउथ ईस्ट, फेस। साउथ वेस्ट दोनों डायरेक्शंस अच्छे हैं ट्रेडिंग के लिए। तो सर उसमें मतलब डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे कि हमारा कौन सा डायरेक्शन है? एक ऐप डाउनलोड कराइए, जी हाँ। उसमें चेक करिए कौन सा जोन आ रहा है साउथ ईस्ट में, कौन सा जोन आ रहा है साउथ वेस्ट में। वो ऐप ही बता देगा सब कुछ आपको। तो आपने घर में कुछ ऐसा सेटअप लगा रखा है क्या पूर्वा जी? अनम्यूट करिए। नहीं सर, अभी कोई सेटअप नहीं लगाया है एक्चुअली। घर हमारा ईस्ट फेसिंग है, तो जो जैसे ही एंटर होते हैं वहां पर एक सोफा, मतलब जो फर्नीचर है, मैं वहीं सोफे पर बैठकर ही वर्क करती हूँ, तो मेरा फेस ईस्ट वहां से साइड होता है। पीछे की तरफ जाओ। उसमें भी जब घर से एंटर कर रहे हो तो राइट हैंड की तरफ साउथ पड़ेगा। जी जी या तो घर के राइट का कोना पकड़ो, ठीक है, जी वो जी। साउथ साउथ ईस्ट होगा, ठीक है। ओके। और जी या तो जो आपके घर की एंट्रेंस है उसके एकदम पीछे जाओ, उसका लेफ्ट राइट कोना पकड़ो तो वो साउथ वेस्ट होगा। ओके सर। दो कोने ही हो सकते हैं, या तो एंट्री पॉइंट पे जो कोना बनेगा वो साउथ ईस्ट है, या जो एग्जिट पॉइंट पे कोना बनेगा वो साउथ वेस्ट है। ओके सर। तो इन जोन्स में बैठ के करो, या अगर आप कोई पर्टिकुलर कमरा भी पकड़ रहे हो तो कमरे की दोनों डायरेक्शंस को पकड़ो, और घर का जो हिस्सा है वो राइट हैंड की तरफ आना चाहिए प्रॉपर्टी के पूरे। तो ओके सर। एकदम एंट्रेंस पे बैठ के करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। ओके। और सर जैसे एक और चीज पूछना थी, जैसे बच्चे जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़ाई में वो पूरा मेहनत पूरा करते हैं पर वेस्ट रिजल्ट में। जी। वेस्ट साउथ वेस्ट में उनकी बुक्स रखना चालू करिए, उनके चेयर की पोजीशनिंग कर दीजिए, फिर बोलिए पढ़ेंगे। ओके। रिमेम्बर, ओके सर। अगर आप चाहते हो मेमोरी में रहें चीजें तो वेस्ट साउथ वेस्ट में बुक्स होनी चाहिए, वहीं पे आपकी प्लेसमेंट होनी चाहिए, ओके। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू। अशोक जी पूछो, क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रहा था ना, मैं सर कुछ डायग्राम बना के सर व्हाट्सएप में डाल दूं, जिसका सेंटर निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर। 5 शैडो सर डायग्राम बना के दे दूं? उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जानते हो क्या है? घर का मैप मंगा लीजिए। सर मैप का बात नहीं है सर, कहीं कहीं जो आता है ना सर नक्शा, तो उस सेंटर में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि क्या करूं, लेकिन कुछ तो कुछ हो जाता है। लेकिन सर मैं आपको बना के दे दूंगा, कुछ ऐसे ऐसे आते हैं ना कि दिक्कत आता है। मैं आपको सर डाल दूंगा ग्रुप में सर, व्हाट्सएप में आपका, में कुछ बना के आप थोड़ा देख लीजिए सर। अभी मेकिंग का कॉन्सेप्ट आएगा ना, उसमें अशोक जी देख लेंगे, हाँ बनाने मैं का आएगा भी आगे, आपके पहले पढ़ा दें। याद नहीं, क्रिटिकल हो जाता है सर वो चीज, तो याद नहीं रहता, तो मैं कुछ याद नहीं रहता शुरू पहले में ना सर। आप इसको नोट पॉइंट बना लो। आप तो जितने स्टूडेंट्स हैं सबके हिस्से का प्रश्न अकेले कर लोगे, हमें इतना विश्वास हो गया। इन लोगों को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप इसको नोट पॉइंट में लिख लो। अभी बताने का प्रोसेस है, जब बनाने के प्रोसेस पे आएंगे तो वो भी बता देंगे, ठीक है। ठीक है अशोक इसमें जी। सर
सर फोटो दिया जाएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा सर, आप कभी भेज जब देना, क्लास। भेज देना आप, मैं देख लूंगा, अगर होगा तो क्विक हाँ रिप्लाई हाँ, देंगे। जब अगर क्लास करेंगे तो complicated सब। लगे, क्योंकि अशोक जी मेरा ये रहेगा कि अगर मैं बता रहा हूँ तो उससे सबको समझ आए। तो जब हम हाँ सर, मैपिंग इसीलिए वो डिजाइन करना बताएंगे किसी का घर का कैसे करते हैं, तो उसमें वो चीज बताएंगे तो ज्यादा सही निकल के आएगी। मतलब सर कुछ ऐसा चीज है ना समय पे याद नहीं रहती है, कुछ नक्शे ऐसे ना सर आपको भी याद नहीं रहेंगे कैसे आप बताना है तो भेज दो उसको, कहीं नोट पॉइंट बना के लिख लो रिमेम्बर में डाल के, और हम हम उसको आपको देखेंगे, और हो सकता है मैं आपको भेज जरूरत भी दूंगा, ना पड़े, हम तब भी कवर कर लें, ठीक है। मैं मेरे आपको टीम में दिमाग भेज में देता हूँ। रहेगा, लेकिन मैं हाँ थोड़ा मैं, बहादुर हूँ इस बात को भी सर ध्यान। बहुत उल्टा पुल्टा के नक्शा पड़ जाता ना तो दिक्कत में जाते बहुत। अशोक जी, अब आपके अब सामने किसी भी तरह का नक्शा आ जाएगा, जितने भी लोग हैं मैं बोल रहा हूँ, हाँ जो भी हाँ नक्शा आ जाएगा ना, हाँ किसी सर, भी तरह का नक्शा जो है उसमें आप वास्तु पुरुष मंडल बना लोगे, उसका सेंटर निकाल लोगे, सब कर लोगे। कोई भी नक्शा होगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, हम बताएंगे ना तरीका उसका। हाँ सर वो ठीक है वो। अब कल सर एक नक्शा आ गया छोटा सा कोई सर भी एक, नक्शा आएगा, आपको वास्तु पुरुष मंडल बनाना कैसे वो हम बताएंगे ना आपको। मैक्सिमम हिस्सा पकड़ लेना, उसका सेंटर निकाल लेना, बाकी को फैला देना है, बताएंगे वो नहीं सर तरीका। बीच बीच से एकदम एल यू टाइप आ जाता फ्लैट, अब उसका सर सेंटर तो खत्म हो गया, अब उसके अंदर से नीचे से अब आना जाना का रास्ता को उसको सेंटर बनाना पड़ता सर, जब यू एल फ्लैट शेप में। का कोई भी नक्शा आए ना, तो उस एल शेप के या जो भी इस तरह का आता है, उसका एक हिस्से का ही वास्तु पुरुष मंडल बनता है। जो नेक्स्ट हिस्सा होता है उसको स्प्लिट किया जाता है, फैलाया जाता है। उसको कट कर दे सर, मैं बताऊंगा कट आपको, करके उसको जितने भी अलग तरह अलग कर। के आप ढूंढ के रखो, मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं भेज दूंगा सर, सब भेज दूंगा सर। मैं खुद ही आप बताऊंगा, आपको भेजने की जरूरत भी नहीं है, मेरे पास है एग्जाम्पल। कई चीज सर ऐसा होता है ना बैठता नहीं माइंड में, सर आपके पास भी कुछ ऐसा नहीं होगा जो ऐसा क्रिटिकल दिया जाता है अशोक सर। जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, शायद आपको बोलने की भी जरूरत ना पड़े, कहने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैंने पहले से ही प्रैक्टिस में वो चीजों को मर्ज कर दिया है। जितने भी तरह के प्लॉट्स आपके पास आ सकते हैं, उतने तरह की चीजों को मैंने ऑलरेडी बना के, मतलब उसको मैंने उसमें रख दिया है कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उन चीजों पर एक बार तो ग्रो थ्रू करेंगे ही आप। अच्छा अच्छा वो तो मैं आप करूँगा, मैं फिर परेशान, भी देख। जो आपको पता है वो भी पढ़ाएंगे, जो आपके सामने प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को पता है ना प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है आपको। तो उसका सारा सिनेरियो और उसका पूरा का पूरा जो होना चाहिए वो सब मैंने बना के रखा हुआ है। जब जिसका टाइम आएगा हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। थैंक यू, ठीक है।